हो शरीर आकड़ गया भाई। आ जाओ भाई फटाफट से, पता थी जूस पियाऊंगा मौसम्बी का। आ जाओ फटाफट से। देखो भाई, आप लोगों ने पता व्यापी ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, और आज हमारी हरियाणा जीके की कौन सी भाई 35वें नंबर की क्लास है भाई, 35th नंबर की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जितने भी हरियाणा के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी क्या हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं या विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं भाई, ठीक है। किसको बोलते हैं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। विश्व का मतलब यूनिवर्स, तो यूनिवर्सिटी आपके विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। ये क्लास लाइव खत्म होते ही प्राइवेट कर दी जाएगी। उसके बाद आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा भाई, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर मिलेगी आपको ये बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और वहीं पर आपको 600 रुपये का सीईटी का बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कोई स्पेशल हरियाणा जीके का लेना चाहे तो 300 रुपये का अलग से हरियाणा जीके का है। चॉइस आपकी है कौन से वाला लेना चाहो, फालतू का ज्ञान है। टॉपिक पर आते हैं। देखो भाई, स्टार्ट करें। सर आपका हरियाणा जी का कोर्स है वो भी सेम है क्या? हाँ, तो यही तो वीडियो अभी तो मैंने बोलिया, यही वीडियो भी यूट्यूब से हट जाएगी, कोर्स के अंदर ही जाके पड़ेगी ये, और कोई उसके अंदर अलग से हरियाणा जी के नहीं है भाई। ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कहते दामनो समझ दूसरा कोई में और है। यह वीडियो मैं क्या बताया अभी यूट्यूब पे से प्राइवेट हो जाएगी जैसे ही क्लास खत्म होगी, उसके बाद यही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर बैच के अंदर मिलेगी। अपना वो धोखाधड़ी वाला सिस्टम को नहीं भाई, क्लास में कि मैं और बोल दिया, बैच भेज दिया, पाछा कि मैं और पावा, नो, वास्तविकता वही बताते हैं। देखो क्या भाई, तो भाई हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इंपॉर्टेंट है। सीईटी ग्रुप डी के अंदर भी प्रश्न आया है और सीईटी ग्रुप सी के अंदर भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। पिछले आपके दोनों तीनों पेपरों के अंदर आया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जो यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड है। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है, जो कि हरियाणा के मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, ठीक है। ये आपका एचएसएससी का जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर आया था, आपका कौन सा, आपका फीमेल कांस्टेबल का पेपर आया था 2021 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। इसके अलावा आपका एचएसएससी क्लर्क का जो पेपर आया था भाई, उसके अंदर भी ये प्रश्न आपका देखने को मिला था। इन दोनों एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आपका आया था। वह पहला जो महिला विश्वविद्यालय, पहली फीमेल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था भाई, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ। तो पंडित लक्ष्मीचंद, भगत फूल सिंह, कल्पना चावला, महर्षि दयानंद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। भगत फूल सिंह के नाम पर क्या है, आपकी पहली महिला यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। याद कैसे रखो, महिला, महिला कैसी होती, फूल जैसी तो होती हैं। जैसे फूल होता है, फूल कैसा कोमल होता है, नाजुक सा होता है, तो उसी टाइप से तो महिलाएं होती हैं। महिलाएं भी तो कोमल और नाजुक होती हैं, ठीक है। तो यानी फूल जैसी क्या होती हैं, फूल जैसी कोमल सॉफ्टी कौन होती है, आपकी महिलाएं होती है। तो पहली महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, भगत फूल सिंह के नाम पर क्या पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। इससे रिलेटेड और भी फैक्टर जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो साल 2006 के अंदर भाई, साल 2006। 6 से बन गया छाना, 6 से बन गया छाना। अब आपने पहली बार महिलाओं के लिए अलग से यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी, अलग से यूनिवर्सिटी खोल दिया, आप तो पूरे हरियाणा में छा गए, फेमस हो गए। 2006 किससे आप क्या छा गए पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर भी मेनली कहां पर खुला था ये, ठीक है, ये आपका कहां पर खुला था, आपका हरियाणा के अंदर भी मेनली आपका खानपुर कला भाई, कहां पर आपका खानपुर कला, जो कि कहां पर आपका सोनीपत के अंदर है, जो कि कहां आपका सोनीपत के अंदर, वहां पर क्या ये आपका पहली बार ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी आपकी खुली थी। इसको कैसे याद रखो, खानपुर कला। देखो सीधी सी बात है, अब महिलाएं हैं, महिलाएं क्या खाना कभी भी पूरा नहीं खाती, उसके अंदर कला करती, नहीं बेबी मेरा फैट निकल आएगा, मेरा पेट निकल आएगा बेबी, फिर मैं मेरी फिटनेस को कैसे बरकरार रखूंगी, बाहर जाऊंगी तो जार मेरे ऊपर लाइन कैसे मारेंगे बेबी, अगर मेरा पेट निकल आया तो बेबी आपकी मम्मा भी मुझे पसंद नहीं करेगी, बोलेगी बहू की तो अभी से पहले पेट निकल आया है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पता नहीं बेबी लोग क्या क्या सोचेंगे। नहीं बेबी मुझे मेरी फिटनेस मेंटेन रखनी है, ठीक है, मैं तो खाने को पूरा नहीं खाऊंगी, मैं तो इसके अंदर कलाबाजी करूंगी, ठीक है। तो ऐसी कुड़ियां क्या होती, बहुत ही ज्यादा सोहनी होती हैं यार, फिटनेस बरकरार है, बहुत सोहनी कुड़ी है यार, ठीक है, बहुत सोहनी कुड़ियां होती है सोनीपत के अंदर भाई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। ये थे कौन, भगत सिंह भाई, ये भगत फूल सिंह थे कौन भाई, एक मोठ आंदोलन हुआ था भाई पुराने टाइम के अंदर, मोठ आंदोलन के नेता थे भाई,
मोठ आंदोलन के नेता थे कौन थे आपके? भगत फूल सिंह भाई। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आपके भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड। इसके अलावा भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है, इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न एग्जाम के अंदर नहीं आता। चीजें दोबारा से रिवाइंड करें। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय यानी पहली फीमेल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है आपका? भगत फूल सिंह। क्योंकि महिला कैसी होती है? फूल जैसी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। ठीक है, स्थापना कब हुई? 2006 से छा गई। ठीक है, अरे पहली महिला यूनिवर्सिटी खोलने लगे पूरे हरियाणा के अंदर, आप छा गए भाई। छाना खानपुर कला, बेबी मैं खाना पूरा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं महिला हूं। ठीक है, मैं उसके अंदर कलाबाजी करूंगी। ऐसी महिलाएं क्या है? सोनी सोनी होती हैं, सोनी सोनी सुंदर होती है। मोठ आंदोलन के नेता कौन थे आपके? भगत फूल सिंह। ये चीजें आपको याद रखनी, किससे रिलेटेड भाई? आपके भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड भाई। इंपॉर्टेंट पर्सन 2 एग्जामों के अंदर आया हुआ है, हो सकता है आपको आगे भी दर्शन दे दे एग्जाम के अंदर। इतनी चीजें क्लियर है? कलानौर से राम राम, मोहित डार्लिंग और मेरी डार्लिंग पीयूष। ओके भाई पीयूष शर्मा। सर ऐप की बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी? भाई 1 साल है, कोई सा वाला बैच ले लेना, दोनों बैच की वैलिडिटी 1 साल है। तुम वैलिडिटी की चिंता क्यों कराया करो? तुम तारा सिलेबस पे ध्यान दिया करो ना, बस सिलेबस का तलक पूरा हो जाएगा। सिलेबस सारा 3 महीने में निपटा दूंगा, पूरा बैच का सिलेबस जिसके अंदर मैथ रीजनिंग सारा सौदा 3 महीने खेल, उसका फालतू एक भी दिन को लगा। ठीक है, अब तुम देखो 23 अक्टूबर तक ना शुरुआत करी थी, 23 अक्टूबर गया, 23 नवंबर गया, ओ सॉरी 23 अक्टूबर 23 नवंबर, 1 महीना तो जै लिया। ठीक है, अब 23 दिसंबर आ जाएगा, घनी देर कौन ला गया, 2 महीने, और 23 जनवरी बस सिलेबस पूरा। सिलेबस पूरा, वही तारी मर्जी तुमसे साल भर मा करो और रेगुलर लागे रहोगे तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। चॉइस आप लोगों की है। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ का मतलब जो कानून वाली यूनिवर्सिटी है, लॉ का मतलब क्या हो गया? लॉ का मतलब हो गया कानून, लॉ यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की गई? अब आप मेरे को यह बताओ कि कानून की जरूरत कहां पर पड़ती है सबसे ज्यादा कानून किसके लिए बनाए गए हैं और किस लिए कानून की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा कानून किसके लिए? महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा कानून की जरूरत भी किसके लिए पड़ती है? महिलाओं के लिए पड़ती है। और कानून बनाने वाले थे कौन? संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? इनके नाम से लॉ यूनिवर्सिटी खुली। कहां पर खुली है? जहां पर महिला यूनिवर्सिटी होगी वहीं पर लॉ यूनिवर्सिटी होगी भाई, वहीं पर कानून की जरूरत पड़ेगी जहां पर महिलाएं ज्यादा होंगी। महिलाएं ज्यादा कहां पर है? कौन सी यूनिवर्सिटी में? सोनीपत के अंदर भगत फूल सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। तो देश के हरियाणा की क्या प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका क्या नाम है? डॉक्टर आपका भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। ये कहां पर? ये आपके हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर आपकी स्थित है भाई। ठीक है, वेरी गुड। देखो इसके अलावा आपको सोनीपत से रिलेटेड ये चीज तो याद होगी ना। इसके अलावा आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है सोनीपत से रिलेटेड, ये आती है कि आपका हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता, मजाक की बात नहीं है। हरियाणा का प्रथम फर्स्ट खेल विश्वविद्यालय यानी खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? जगह पूछी जाती है एग्जैक्ट। राई, इसमें लिख देता हूं, थोड़ी कलम था। राई कहां पर? ये भी आपका सोनीपत के अंदर है भाई। राई जो सोनीपत है, सोनीपत के अंदर क्या आपकी हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं अलग से, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। अब इसको याद कैसे? देखो राई से बढ़िया आपका रई देखी होगी। रई किसको बोलते हैं? गांव के अंदर है ना भाई, जो दूध होगा ना, दूध की दही जमा की और उसने एक पेंडा में दरिया करा, उसका में एक रई होगा जो गोल गोल गोल, जिसको तारी वॉशिंग मशीन को मैं करा गुर 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 गुर, उसी टाइप से कि रई होया कर उसने उसका में दर्द दे, वह गोल 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 घूम के उससे क्या उसके अंदर से घी को निकाल देती है और लस्सी उसके अंदर बच जाती है। ठीक है, उसकी रई बोल रहा है। यानी अगर खेलों के अंदर जाना तो भाई दूध दही और लस्सी का सारा काम है, रई का तो सारा काम तो यानी कि आपका क्या पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पर? राई सोनीपत के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे ज्यादा मैं पहले आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कौन सी? आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ये भी कहां पर है? ये भी आपकी सोनीपत के अंदर। इसको कैसे देखो? डिजाइनदार। अरे डिजाइनदार चीजें किसको पसंद आती हैं? बेबी मेरे सूट पे है ना ये वाला डिजाइन होना चाहिए, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कौन सा जंपर पे ये वाला डिजाइन बना दो बेबी। ठीक है, यानी कि क्या है? जो डिजाइन का मेनली काम कड़ा हुआ है। जरा छोरी होंगी, छोरी कड़े सोनीपत का मैं है। ठीक है, यानी कि छोरी वाला विश्वविद्यालय, तो यानी कि
सोनीपत के अंदर क्या है, वर्ल्ड आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, वो भी कहां पर आपकी सोनीपत के अंदर स्थित है भाई। इसके अलावा ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, कौन सी आपकी, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी। अब देखो, अब यहां पर क्या आपकी छोरी यूनिवर्सिटी होगी, कड़ा आपकी सोनीपत के अंदर, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब जहां पर लड़कियां ज्यादा मिलेंगी वहां पर आपको पता जार भी ज्यादा मिलेंगे, जारी मारने के लिए मतलब नर भी तलाश के अंदर घूमते रहते अपने पंख फैलाए। अब जार ज्यादा मिलेंगे तो सीधी सी बात है, अब मान लो इनकी सेटिंग भी होएगी, आपस में बातचीत भी होगी, गांठ साठ भी सारी होगी, ठीक है। उसका पता है कि अब आपस में लड़े भी गए, बेबी बेबी तुमने ऐसा नहीं किया, फलाना नहीं किया, मेरे को गरम गरम ताता ताता बर्गर नहीं खिलाया, ठीक है, बर्गर खुआओ, मेरे ती मोमोज खुलाओ, फलाना खुआओ, गोबर खिलाओ, मतलब जो भी है, ठीक है। आखिरी में लड़का क्या बोलेगा, ओम भगवान बख्श दे, ओम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का नाम कब ले होगा, जब के है, जब जमानो दुखी हो लेगा। तो ओम प्रकाश जो जिंदल यूनिवर्सिटी अभी कड़ा आपकी सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी आज तक पूछी नहीं, वैसे ही बता देता हूं, 2009 के अंदर इसकी स्थापना होगी, क्योंकि मेरा याद था इसलिए बता दिया, ठीक है। बाकी ना कदे पूछा, सिर्फ इतना है पूछेगा ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी है कड़ा, तो आपकी के है सोनीपत के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। हरियाणा की प्रथम, ये हरियाणा मैंने HR लिख दिया, ठीक है। प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी जो ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी में ओम का प्रकाश पड़ा है, साफ सफाई तो नेचुरल होनी, तो वो कौन सी आपकी ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, जिन्हें क्या स्वच्छता रैंकिंग के अंदर अपना पहला स्थान आपका हासिल किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहां पर आपका सोनीपत के अंदर है। ये लास्ट विश्वविद्यालय सोनीपत का कौन सा आपका, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आज तक आया नहीं, क्या पता कि आ जाए विश्वविद्यालय। ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कौन सी थी, कुंडली सोनीपत के अंदर आपका स्थित है भाई। तो ये आपके सोनीपत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मेरे एंड से लगभग मैंने सारी कंप्लीट करवा दी, कोई एक आधी रह रही होगी तो आगे आ जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। पहली कौन सी थी आपकी सोनीपत की, क्या भाई मैंने क्या बताया, हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी, पहले महिला विश्वविद्यालय। महिलाएं कैसी फूल जैसी होती, तो भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2006 के अंदर, क्या 6 से छा गई थी पूरे हरियाणा के अंदर। कहां पर हुई थी, सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर भी अगर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहे हो तो कौन सी थी आपकी, खानपुर कला। क्योंकि क्या बोलती, बेबी मैं कुछ ज्यादा नहीं खाऊं, मेरे से खाना पूरा नहीं खाया जाएगा, क्योंकि मुझे सोना भी तो बना रहना है, सोनी भी तो बना रहना है। मोठ आंदोलन के नेता थे कौन, भगत फूल सिंह। लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कानून की जरूरत कहां पर पड़ेगी, जहां पर महिलाएं ज्यादा होंगी। महिलाएं कहां पर, सोनीपत की यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा है, ठीक है। यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी जिसका क्या नाम था, और लॉ बनाने वाले थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये भी कहां पर आपकी, ये भी आपकी सोनीपत के अंदर है। हरियाणा का पहला खेल, हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी। खेलों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रई के अंदर से क्या निकलता है, दूध दही घी, ठीक है। तो यानी कि यहीं से राई भी सोनीपत के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइनदार सूट महिलाएं पहनेगी सोनीपत के अंदर। ओम प्रकाश, ओम भगवान जी बख्श दो कि मैं, ठीक है। ये भी कड़ा आपकी सोनीपत के अंदर। स्वच्छता रैंकिंग के अंदर क्या है, आपकी रैंक हासिल करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी ये है, ठीक है। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी आपका कहां पर है, सोनीपत के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है सोनीपत से रिलेटेड में, ठीक है। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से लाइव कौन है, हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से लाइव निशु कुमार। निशु तो छोरिया नाम हो, छोरिया का भी होगा, चलो मेरा कौन पाटा था आजकल। देखो भाई, वेरी गुड। सोनीपत जाना पड़ेगा, जाओ इकट्ठे होके जाओ। अगला देखो क्या है, पंडित लक्ष्मी चंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की गई थी, बताओ। पंडित लक्ष्मी चंद की कला और संस्कृति जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना आपकी कहां पर करी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताओ भाई, मैम मानेसर, अटेरना या थानेसर कहां पर करी गई थी आपके पंडित लक्ष्मी चंद। देखो लक्ष्मी चंद भाई, अब आपको देखो इसका सही आंसर हो जाओ, ऑप्शन नंबर आपका सी, अटेरना भाई। अटेरना के अंदर आ रही है, अटेरना कहां पर, अटेरना भी आपका सोनीपत के अंदर है। अटेरना भी कहां पर आपका, सोनीपत के अंदर। अटेरना यहीं पर क्या आपका पंडित लक्ष्मी चंद क्या है आपका कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना करी गई थी। इसके अलावा हरियाणा में जो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी कहां पर है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। क्या पता आगे पूछ ले, आपसे लिख देता हूं। हरियाणा में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पर है, या फिर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय पूछ ले, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक की है सबसे ज्यादा
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है आपकी, कहाँ है? ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो कहाँ है आपके? सोनीपत के अंदर भाई। कहां पर? आपके सोनीपत के अंदर। क्या हरियाणा के अंदर? अभी अभी आपने देखा ना कितनी तो यूनिवर्सिटी आपने अभी अभी पढ़ ली रिसेंटली। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां कहां पर आपकी? सोनीपत जिले के अंदर है। पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी भी कहां पर आपकी? अटेरना। अटेरना का मतलब क्या होता है? अटेरना का मतलब होता है किसी चीज को समेटना, ठीक है। अटेरना का मतलब किसी चीज को समेटना। जैसे आपको मान लो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मान लो भूंगड़े पड़े हैं, बेर पड़े कि मैं पढ़ रहता हूं, उनको ऐसे ऐसे करके ऐसे समेट लो, उसको बोलते हैं अटेरना, ठीक है। और कला और संस्कृति का ज्ञान क्या है? हमेशा अटेर लेना चाहिए, हमेशा क्या है? समेट लेना चाहिए। तो यानी पंडित लक्ष्मीचंद आपका कला और संस्कृति विश्वविद्यालय कहां पर? आपका अटेरना, जो कि कहां पर? आपके सोनीपत के अंदर। या फिर आप ऐसे समझ लो सोनीपत से सोना बन गया, सोने को भी हमेशा अटेर लेना चाहिए, साथ में कला और संस्कृति को भी। सोनीपत की जितनी यूनिवर्सिटियां थी, सोनीपत से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने थे, सारे के सारे मैंने आपको यहां पर करवा दिए। इससे बार कोई सोनीपत की यूनिवर्सिटी या और किसी चीज का प्रश्न नहीं आने का, चाहे कितना हंगा लगा लियो, चाहे कितना जोर लगा लियो, और इससे बार कुछ नहीं आना सोनीपत का, ठीक है। जमा क्लीन चिट कर दिया है। ओके, चीजें हुई क्लियर या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। लाइव क्लास के बाद क्लास नहीं मिलती है? नहीं भाई नहीं मिलती, फिर ये बैच के अंदर मिलेगी। सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा? जनवरी के अंदर है भाई, 18 जनवरी से शुरू है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम 18 जनवरी से स्टार्ट है, 18 या 19 जनवरी से, ठीक है। तैयारी के अंदर जुट जाओ वरना तेरा पतन निश्चित है। ठीक है, चले आगे, आगे चलो भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अभी जो सीईटी ग्रुप डी का पेपर आया था, सीईटी ग्रुप डी, ग्रुप डी आपका कद का 21 अक्टूबर 2023 को जोड़ से आया था, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया था भाई। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है सीईटी ग्रुप डी आपका 2023 के अंदर जो पेपर होया उसके अंदर में। बताओ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? यकीन ना हो तो आप लोग चेकआउट मार सकते हो, किसी का बैम हो ना झूठ बोल रहा है तो चेकआउट कर लेना कि आया हुआ है नहीं आया हुआ। तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो रक्षा करने के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई है ताकि वहां पर कुछ अलग अलग चीजें आपकी बन सके, ठीक है। तो वो आपकी कहां पर स्थित है? अब आप ये देखो कि आप पूरे के पूरे देश को है रक्षा यानी कि देश की सिक्योरिटी के लिए मटेरियल प्रोवाइड करने लग रहे हो, बच्चों को शिक्षित करने लग रहे हो, देश की रक्षा कैसे करनी है। तो आपसे तो बड़ा गुरु कोई है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, आपसे तो बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। आप देश के सभी नागरिकों को रक्षा करना सिखाने लग रहे हो तो आपसे भी तो बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। यानी कि गुरुग्राम ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। देश के सबसे बड़े गुरु तो आप हो भाई, पूरे देश की रक्षा का दायित्व तो अब देश ही नहीं बचेगा तो रक्षा मतलब गुरुओं का क्या बनेगा? गुरु का काम तो तभी आएगा ना जब देश बचेगा। तो देश बचाने के लिए देश की रक्षा जरूरी है। तो यानी कि क्या देश की रक्षा के लिए जो पहला जो आपका मतलब कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर? आपका गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। गुरुग्राम के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन मांग ले तो कौन सा? आपका बिनोला नाम की जगह है भाई। कहां पर? आपकी बिनोला नाम की जगह गुरुग्राम के अंदर, वहां पर ये एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, तो वहां पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना पूछ ले भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साल 2013 के अंदर, साल 2013 के अंदर 2013 साल 2013। देखो 13 से क्या आपकी टीनेजर आपके स्टार्ट हो जाते हैं, टीनेज, ठीक है। टीनेज किसको बोलते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर क्या मनुष्य के दिमाग के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शरीर के अंदर जवानी आनी शुरू हो जाए, कंखा तले बाल आने शुरू हो जाए, छोरे आ गए, कंधे चौड़े होने शुरू हो जाएंगे, आवाज में टेटो आयो बड़ा जो बटन बाहर लिगड़ा होगा, ठीक है। स्थिर मतलब कि देखो तुमने देखा होगा एक चीज तुमने देखी है, तम तारा घर कोई भी माता हो, ठीक है, तारी बेबे हो, तारी माँ हो, तारी दादी हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके चेक करना, या फिर तुम्हारी महिला मित्र भी है, यहां पर देखो बटन नहीं मिलेगा, ये बटन नहीं मिलेगा, सपाट गर्दन पाओगे नो, स्पाट बटन लेस, जो कि ट्यूबलेस टायर हो ना, बटन लेस गर्दन पाओगे। चेक कर लियो, मजाक की बात नहीं है, सच्ची मां, ठीक है। और जितने भी नर प्रजाति ने ताम देखियो, ताम तारी नाडा देखा बड़े टुटकड़े लिकड़े पाओगे नो, कुटुक
कुटुक कुटुक ये बटन पा होगा, ठीक है। ये तारती इसलिए दिया क्योंकि देखो मादा तो बोल लेगी, उससे तो हम चुप करवा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मादा के हाथ में पावर है, एक बार बटन दबा दिए स्विच ऑफ हो जाओगे ताम, ठीक है। लेकिन ताम उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, इसका मतलब भगवान ने भी तुमको साक्षात संकेत दिया है, ठीक है। तो तारा ये बटन लिख दिया होगा, मादाओं के बटन नहीं, तो इस बटन की वजह से तारी आवाज मोटी हो जाए नो, ठीक है। और महिलाओं की आवाज पतली इसी बटन ना होने की वजह से है, ठीक है। स्लीमलेस गर्दन, स्लीमलेस आवाज, ठीक है। क्या है ठीक है भाई। तो देखो क्या है, यानी कि जब बच्चे की टीनेजिंग अवस्था शुरू हो जाती है। देखो टीनेजर किसको बोलते हैं, जब आपने देखो काउंटिंग के अंदर जहां पर टीन आए, 12 के बाद 13, 14, 15, 19 तक टीन चलेगा, यानी कि वो आपकी कौन सी टीनेजर वाली अवस्था है, ठीक है। और उसी अवस्था के अंदर जैसे ही आपकी टीनेजर अवस्था आपकी शुरू होगी, उसी टाइम से क्या है, हम आपको क्या कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिला देंगे, ताकि क्या आप बड़े होकर देश की रक्षा करने के काबिल बन सको। यानी कि 2013 के अंदर क्या इसकी आपकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी, हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी, पहली कौन सी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कहां पर हुई, स्टेट यूनिवर्सिटी। हरियाणा की क्या पहली स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी कहां पर हुई, ये भी प्रश्न पूछा गया। क्या हो गया, डी करस्ट मुरथल रहेगी, डी करस्ट मतलब दीपिका नुगा दिलेर खरकिया का कोनी जियो बटन देखो भाई, देखो ये कंकरोला भाई, कंकरोला कहां पर आपका गुरुग्राम के अंदर है भाई कंकरोला कड़ा है गुरुग्राम के अंदर में उड़े के आपके हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। अब स्टेट यानी कि आप पढ़ लेना, बोले हरियाणा ने स्टेट लेवल पर एक यूनिवर्सिटी खोलनी थी आपके राज्य स्तर लेवल पर, ठीक है, मतलब कि जिले लेवल पर और राज्य स्तर लेवल पर, सॉरी, ठीक है। तो आप पढ़ लेके बोले बोले अब देखो गुरुग्राम के अंदर बढ़िया बढ़िया गुरु हैं, तो वहीं पर अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना करें तो वहीं पर सबसे बेस्ट लोकेशन, क्योंकि देखो रक्षा लेवल का, राष्ट्रीय स्तर की रक्षा लेवल का वहां पर खुला हुआ है, तो आप स्टेट स्तर की जो खोल लाएंगे तो वो भी सबसे बेस्ट वहीं पे। तो गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कंकरोला, ठीक है, यानी कि कंकरोला का मतलब भाई नॉर्मल चीज है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई या ट्रिक को नहीं याद युद्ध करवाने की, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है, एक आपकी जीडी गोइंका, जीडी गोइंका नाम सुना हुआ, जीडी गोइंका जो यूनिवर्सिटी है, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है आपकी। एक और थी, वह कौन सी थी यूनिवर्सिटी, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है, और एक थी आपकी वह के नाम था उसका अंकल नहीं हुआ अनसल एंड आपकी कौन सी थी अनसल यूनिवर्सिटी, जीडी गोइंका और एक अनसल यूनिवर्सिटी है आपकी, ये भी आपकी कहां पर है, ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। जीडी से क्या बनेगा गुड, जीडी से क्या बनेगा गुड, पर बच्चों को गुड बोलने का अधिकार किसका है, सिर्फ गुरु का है, गुरु ही तो बोलता है वेरी गुड बेटा वेरी गुड, कल के टेस्ट में और भी अच्छे नंबर लेके आना, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, तो ये सारे प्रश्न यानी गुड, यानी जीडी गोइंग का भी कहां पर आपकी गुरुग्राम के अंदर है। अंसल अंकल, ठीक है, और गुरु क्या है, गुरु अपने अंकल के समान होता है, होता है कौन, हरियाणा का गुरु पावा, अंकल का समान का पावा, यानी कि अंकल समान होता है। ये आपकी गुरुग्राम की सारी यूनिवर्सिटी है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गई होंगी, दोबारा से एक बार रिवाइज करें। देखो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा करनी है देश की नेशनल लेवल पर, तो कौन, जहां पर सबसे बड़े गुरु बैठे हैं गुरुग्राम के अंदर, कब 2013 यानी कि जब आपकी टीनेजिंग अवस्था शुरू हुई उसी टाइम से 2013 के अंदर, ठीक है, बिनोला नाम की जगह हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी जहां पर व्यवसाय को राष्ट्रीय लेवल की रक्षा की खुल रही है, तो यहीं पर स्टेट लेवल की खोलेंगे। गुरुग्राम के अंदर कंकरोला नाम की जगह, जीडी गोइंग का गुड बोलने का अधिकार किसका, गुरु का है, तो जीडी गोइंग का। और अंकल यूनिवर्सिटी, तो अंकल लाग मर जाने मैं छोरी 18 की, तो अंकल लाग मर जाने मेरी एज 18 की, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे भाई, गुरुग्राम की लिपट गई, सोनीपत की लिपट गई। अब आगे चलते हैं, चलें भाई, चलो उठ जाओ सारे जने चलो मैं जिस स्कूल में आया करता तुम्हारा फिजिक्स वाला मास्टर कहा करता कि चलें अब आगे चलें, फिर मैंने कह दिया करता चलो भाई सारे जने उठ लो, चलो सर बुला मजा आया करता। कॉमेडी नंबर 1 बैच में कितनी क्लास में रहना चाहिए पूरी हो जाएगी मित्र, भाई देख ले अभी कितनी क्लासों के अंदर हो जाएगी,
दीनबंधु छोटू राम मूर्तल आगे आओगी भाई, यूनिक बॉय आगे आओगी, टेंशन ना ले, मैं लिख के दे रहा हूँ छोटू राम वाली भी। भाई देख लो यार, अभी 35 क्लास हुई हैं, 5 क्लास और लग गई पुराण में, ऊपर भी लग जा, मोटा मोटा 40 क्लास में तो हो जानी चाहिए पूरी। देखो भाई, हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी? बताओ भाई, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी? पहली यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, उससे पहले हरियाणा के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसका मतलब ये समझो आप। तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, कुरुक्षेत्र। अब आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर क्या है, मेनली कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वही तो सबसे पुराना युद्ध है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी भी कौन सी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही सबसे पुरानी हो जाएगी। तो यानी कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा महाभारत का युद्ध था, तो कुरुक्षेत्र जगह तो बहुत पुरानी भाई हरियाणा के अंदर। तो पहली जो यूनिवर्सिटी भी हमने कहां पर खोली? कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या भी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी खोली थी? तो आपके ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है, जहां पर क्या हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी खुली थी। कब खुली थी? 1956 के अंदर आपकी खुली थी भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। देखो अब और इससे रिलेटेड क्या चीज, देखो 56 से बन गया आपका छपना, ये डेट याद रखना, 56 से बन गया आपका छपना, जो कि क्या हरियाणा के इतिहास के अंदर आपकी छप गई, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। ये देखो डेट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बताया, जिनकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं आपको मना कर देता हूं। इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था भाई? इस यूनिवर्सिटी का आपका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था? ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो कौन? देखो अब जिस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुली 1956 के आसपास, उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई? उस टाइम अपने देश के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही क्या है, इस यूनिवर्सिटी का आपका उद्घाटन किया था। कि इन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखो यार, यूनिवर्सिटी के संचालक कौन होते हैं? या तो आपके राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी कौन थे उस टाइम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो हमने नाम लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिकाएं कौन सी हैं भाई? पत्रिकाएं कौन कौन सी आपकी? एक तो देखो, मैंने जब स्पेशल आपको अखबार पत्रिकाएं करवाई थी उस टाइम नहीं करवाई थी, कैरियर 360। मैं अपने कैरियर को आप 360 डिग्री पर क्या है, रोटेट करके, मतलब 360 का मतलब चारों दिशाओं के अंदर आप अपना कैरियर अच्छा कर सकते हो, यानी कि कैरियर 360। कैरियर 360 किसकी? आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिका है, एग्जाम के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जितनी भी कलाकारी सीखोगे, कला निधि यानी कि कला का खजाना भी कहां पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, डांस वगैरह या और प्रोग्राम सीखोगे, तो कला निधि भी कहां पर आपकी? कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर है भाई। इसके अलावा एक प्रश्न ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि पंजाब के किस राज्यपाल की सपनों की यूनिवर्सिटी थी? मतलब कि पंजाब के किस राज्यपाल ने यह सपना देखा था भाई, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है स्थापित करूंगा? इस टाइप का प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह भाई। लिख देता हूं मैं, श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह। नारायण सिंह कौन थे आपके? पंजाब के राज्यपाल। पंजाब के राज्यपाल। इनके क्या है राज्यपाल? इनके की सपनों की यूनिवर्सिटी भाई, सपनों की यूनिवर्सिटी भाई। इन्होंने इस चीज का सपना देखा था कि मैं इस टाइप की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं। तो कौन थे? पंजाब के राज्यपाल थे, कौन थे? श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह। इन्होंने इस चीज का सपना देखा था। नारायण यानी कि भगवान विष्णु की बात होने लगी है। साक्षात भगवान विष्णु जो सपना देखते हो वो सपना तो पूरा हो ही जाता है। तो इन्होंने भी क्या, चंद्रशेखर नारायण सिंह ने क्या है, अपना सपना देखा कि भाई इस टाइप से क्या देश की मैं, मतलब कि हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो किसने? पंजाब के राज्यपाल थे, इन्होंने अपना सपना देखा था भाई, ठीक है। इसके अलावा देश का पहला वेलोड्रम, देश का क्या है, देश का पहला वेलोड्रम कहां पर है? देश का पहला वेलोड्रम। अब ये वेलोड्रम क्या चीज है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता मिलेगा, ठीक है। देश का पहला वेलोड्रम है क्या चीज, नहीं पता मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है? साइकिल खेल परिसर का स्टेडियम, ठीक है। समझाता हूं, साइकिल खेल परिसर स्टेडियम क्या होता है आपका? साइकिल खेल परिसर स्टेडियम यानी कि क्या है, आप देखो जो भी खेल होंगे ना, मतलब स्पेशल साइकिल के गेम्स के लिए अलग से खेल स्टेडियम बनाया गया। वो कहां पर बनाया गया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया। बस साइकिल से जैसे जो भी खेल हो, साइकिल को ऐसे चलाते हैं उठा के, स्लो साइकिल रेस होती है, साइकिल को ऐसे गोल गोल फिरकी के अंदर भी घुमाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो पहला जो वेलोड्रम है आपका, साइकिल खेल परिसर स्टेडियम है, ये भी आपका कहां पर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपका हुआ था। अब साइकिल के क्या पहिए गोल होते हैं, महाभारत के युद्ध के अंदर भी क्या थे, गोल गोल पहिए थे रथों के, उनको भी गोल गोल घुमाया था। यानी कि देश का पहला वेलोड्रम कहां पर? ये भी आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपका खुला था। हरियाणा की क्या है, हरियाणा की इसके अलावा हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी, ग्रेड से
सम्मानित यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, वो भी आपकी कौन सी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसको A+ ग्रेड से पहली बार आपका सम्मानित किया गया था क्योंकि सबसे पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, आपने देखी हुई पुरानी वीडियो मेरी, पुरानी की अभी शायद अभी इस महीने भी करी थी। ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 2 यूनिवर्सिटियों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने से एडवर्टाइजमेंट करवाते थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है भाई, यहाँ पर भाई हमारे यहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मैं बोलिया था ना, कई जने नो रहा फेक सही नो ऑनलाइन डिग्री को कर मिलेगी, बुकांगा में भी आ रहा है भाई। ठीक है, हरियाणा की क्या पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हरियाणा की कौन सी है, हरियाणा की पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब पहली बार क्या है, मतलब कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि क्या ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों को भाई डायरेक्ट जरूरी नहीं है, आप ऑफलाइन ही एडमिशन लो, आपके पास टाइम नहीं है, आप साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ऑनलाइन एडमिशन ले लो, ऑनलाइन ही परीक्षाएं होंगी, सारा सौदा ऑनलाइन होगा, डिग्री मिल जाएगी। कहीं पर ये नहीं लिखा आएगा कि भाई ऑनलाइन डिग्री है या ये ऑफलाइन। ठीक है, वही जो ऑफलाइन की होती है वैसी ही डिग्री आएगी, सेम टू सेम। ठीक है, इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी भाई, इसकी शुरुआत किस विभाग से हुई थी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे, संस्कृत विभाग से। क्या है, संस्कृत विभाग से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। किससे, संस्कृत विभाग से आपकी शुरुआत हुई थी, किसकी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ठीक है, जो जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं होता, जैसे अभी होता है आपका साइंस डिपार्टमेंट है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये और कोई सा डिपार्टमेंट आर्ट्स ब्लॉक है, तो संस्कृत डिपार्टमेंट से क्या आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आपकी शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है, इसके अलावा एलकेजी क्लास से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय। एलकेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने वाला फर्स्ट विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड याद रखनी है भाई, और चीजें अगले पेज पर पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले एक बार इन सारी चीजों को रिवाइज करो। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के इतिहास के अंदर छप गई 1956 के अंदर, कौन सी थी, कुरुक्षेत्र, सबसे पुराना है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उद्घाटन किसके द्वारा, जो उस टाइम अपने राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। पत्रिका है कौन सी, कैरियर 360 डिग्री के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो, और कलानिधि। ठीक है, और किसके सपनों की यूनिवर्सिटी थी, तो पंजाब के राज्यपाल कौन थे, श्री चंद्रशेखर नारायण जी, उनके सपनों की यूनिवर्सिटी थी। देश का पहला वेलोड्रम, ठीक है, वेलोड्रम आपका जहां पर साइकिल खेल परिसर स्टेडियम होता है, वो आपका कहां पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी है। संस्कृत विभाग से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, और एलकेजी से पीजी तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा देने वाली क्या है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी भी कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इतने फैक्टर आपको याद रखने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, याद हो गए सर। सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना भी कुरुक्षेत्र, हाँ हुई थी, मैं बताने तो लग रहा हूं, अगले पन्ने पर कर दूं, चलो यहीं पर लिख दूं, लिख देता हूं। देखो एक और, सरस्वती के लिखो रहा मैं, सरस्वती क्या था, यो क्या आया था, सरस्वती नदी। हाँ, सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना भी आपकी कहां पर हुई थी, ये भी आपकी कहां पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है भाई, KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, सरस्वती नदी के ऊपर मतलब स्पेशल शोध करना, भाई सरस्वती नदी कैसे गायब हुई, कैसे इसका पानी आता, सारा शोध, तो उसकी स्थापना भी कहां पर आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी भाई। इसके अलावा लूर नृत्य को संरक्षित करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी भी कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कौन सी आपकी, लूर नृत्य को संरक्षित करने वाली यूनिवर्सिटी भी कौन सी आपकी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये सारे फैक्टर आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड याद रखने, और इससे बार कोई फैक्टर नहीं है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चीजें याद होगी। सर प्लीज होम टूर दो, क्यों दो होम टूर, सर आज तो आप नहा कर आए हो डॉक्टर विक्की पुणे, भाई रोजे नहा के आऊं हूं, आज बाल कटवा के आया ना, जैतून लागू हूं,
और देखो अगला प्रश्न क्या है आपका, आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? बताओ भाई, आयुष और अनुसंधान विश्वविद्यालय। आयुष का मतलब जो कि पुरानी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे जो इलाज करता है, आयुष एवं अनुसंधान। अब पुरानी जड़ी बूटियों से इलाज किस टाइम होता था? महाभारत के टाइम पर होता था। और महाभारत का टाइम कहां पर था? कुरुक्षेत्र के अंदर था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आयुष और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे रखोगे? देखो सिंपल सी चीज है भाई, आयुष, आयुष का मतलब जो पुरानी जो औषधियों से इलाज करते थे, और औषधियों से इलाज कहां पर होता था? आपका महाभारत के काल के दौरान होता था, यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? आयुष और आपका अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका, हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी? कैशलेस, जहां पर कैश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करने लग रही है, ऑनलाइन कोर्स देने लग रही, तो फीस भी तो ऑनलाइन कटेगी। यानी कि कैशलेस मतलब नगद कैश की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करो। तो पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KU के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी क्या हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट याद रह जाए, घुमा के पूछ ले पर्सन तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पर्सन बना के लेके आया था। KU के ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा आपका, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा? अभी अच्छे लेवल का प्रश्न आया। अभी तक आप इन्हें पढ़े, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय फूल जैसी महिलाएं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। दूसरा अब हमने पढ़ा था आपका हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो 1956 के अंदर कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी और पहली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि भगत फूल सिंह तो 2006 में बढ़ा था। अब हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय मतलब पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी हरियाणा की पहली? ये प्रश्न पूछा है। अब तो बहुत सारी खुल चुकी है, ठीक है, लेकिन पहली पूछी में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, मार्कंडेश्वर, देवीलाल या चौधरी छोटूराम? बताओ भाई, हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? शाबाश 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 यार, इसकी तो एक आधी बार कितने गाड़ी गुड्डी में जावा रेडिया का में भी आवाज आ जाए है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मौलाना अंबाला, ठीक है। देखो नाम के अंदर देखो, इसके अंदर वो है, टूने अलग है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भाई। मार्कंडेश्वर, कंडेश्वर से क्या बनेगा? कांड, मार्कंडेश्वर से कांड बन गया भाई, कांड। जितने भी कर्म कांड होते हैं कहां पर होते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर होते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? पैसा फकाओ, सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। पैसा फकाओ, डिग्री ले लो, पैसा फकाओ, कॉलेज में एक भी दिन ना जाओ तो भी सारी हाजिरी लागे पाओगे, ठीक है। यानी जितने भी कांड होंगे, कांडेश्वर, कांडेश्वर नाम है टेक दिया, कांड कांड होने आ रहा है। तो जितने भी कांड होंगे सारे के सारे कहां पर होंगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे। तो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, बनते ही कांड होने शुरू हो गए। यानी महर्षि मार्कंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी है, क्या आपकी हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर शुमार है कहां पर? आपको मैंने बताया मौलाना नाम की जगह है। मौलाना नाम की जगह कहां पर? मौलाना अंबाला। देखो टून देखो, राइमिंग कितनी अच्छी बना है, मौलाना अंबाला। मौलाना अंबाला के अंदर क्या है? आपकी हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? इसकी स्थापना साल 2009 के अंदर हुई थी, ठीक है। साल भी नको था, नो 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 नो, स्थापना मत करो इसकी, कांड होंगे, कांड होंगे, नो 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 मत करो इसकी स्थापना। लेकिन नहीं माने, कर दी स्थापना, फिर हुए ना कांड बहुत सारे, ठीक है। तो यानी क्या? कांडेश्वर यानी कि कांड होना। कांड कहां पर? प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर होते हैं, ठीक है। मौलाना अंबाला, स्थापना 2009 के अंदर भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सी है? हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां खोला गया था? अभी आप इन्हें एक पढ़ी थी, हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी कहां पर थी? सोनीपत के अंदर थी। अब बात होने लग रही पहला लॉ कॉलेज। कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर फर्क होता है। अब आपको समझाता हूं फर्क क्या है। कॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉलेज को हिंदी में बोलते हैं महाविद्यालय। जैसे इसाराड़ा गवर्नमेंट कॉलेज, इसका नाम है राजकीय महाविद्यालय इसार, ठीक है। यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है आपका विश्वविद्यालय। क्या था आपका? विश्वविद्यालय, जो कि यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फेमस है, विश्वविद्यालय। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। आप इन्हें जो पहले पढ़ा था, पहली लॉ यूनिवर्सिटी थी, अब विश्वविद्यालय पढ़ा था, जो कि सोनीपत के अंदर है। कौन सी थी आपकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब पहला कॉलेज, लॉ कॉलेज कहां पर खुला था, यानी महाविद्यालय कहां पर खुला था, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। दोनों के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आने लग रहा है। तो पहला लॉ कॉलेज कहां पर? अब पहली बार आप देखो लॉ कॉलेज की स्थापना करने लग रहे हो, तो कहां पर स्थापित करोगे? जहां पर सारे के सारे डिपार्टमेंट है। अब जो पहली लॉ यूनिवर्सिटी आपने कहां पर? जहां पर महिलाएं हैं, तो यूनिवर्सिटी तो खोल दी महिलाओं के लिए सोनीपत के अंदर। लॉ कॉलेज कहां पर? यानी कानून की और जरूरत कहां पर पड़ेगी? जहां पर क्या सारे के सारे डिपार्टमेंटों के हेड ऑफिस है। सभी डिपार्टमेंटों के हेड ऑफिस कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। तो यानी कि लॉ
कॉलेज यानी कि कानून के लिए जो कॉलेज की जरूरत कहां पर पड़ेगी आपकी, पंचकुला के अंदर। क्यों पड़ेगी? क्योंकि पंचकुला के अंदर के जितने भी डिपार्टमेंट है आपके, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, उन सब के हेड ऑफिस कहां पर है? उन सब के हेड ऑफिस आपके पंचकुला के अंदर है। कोई सब एचएसएससी हो गया, एचएसएससी का हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर, एचपीएससी होगा, सारों के हेड ऑफिस कहां पर? पंचकुला के अंदर है। तो वहां पर एक लॉ कॉलेज की जरूरत पड़ी, कानून के कॉलेज की जरूरत है। यूनिवर्सिटी कहां पर? आपकी सोनीपत के अंदर है। दोनों के अंदर डिफरेंस लग गया पता? आगे चले, चलो भाई। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहां पर खोला गया बताओ भाई? हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की बात होने लगी। पहला संस्कृत डिपार्टमेंट कहां पर था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर था। मैंने बताया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी किससे हुई थी? संस्कृत डिपार्टमेंट से हुई थी। अब पूछने लग रहा है हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जोन सी का क्या नाम था? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। क्योंकि वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी ना, रामायण लिखी होगी। राम राम ब्रदर HR टेन की तरफ से राम राम भाई। तो दिल्ली पुलिस के लिए जीके क्लास की स्टार्ट कब से करोगे भाई? जैसे ही मैंने आपको हर रोज बताता हूँ, जैसे ही एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा 10 या 15 दिसंबर के आसपास, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर लिखा आएगा कि वो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल आने लगी है वैकेंसी, तो करेंगे भाई। नहीं अपना एनटीपीसी के लिए, जीडी के लिए, इनके लिए चलेगी। ठीक है, भाई डॉक्टर विक्की पुन्या, इस कमेंट का रिप्लाई तो दे तो दिया, कितनी बार करेगा भाई? सर पीएचडी के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी उए दुखी हो, कोई फायदा को नहीं है पीएचडी करने का। नौकरी ले लो कितने तम यार, खुद देखो। मैं आप लोगों को एक सच्चाई बता देता हूँ, चाहे तुम कितनी की में कर लो, MA, MSc, BA, BSc, ठीक है, PhD, BEd, HTET, CTET, कोई वैल्यू को नहीं। जब तक पैसा नहीं कमाते वैल्यू तुम्हारी जीरो है। मेरा तो सिद्धांत ही है भाई, बाकी सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। ठीक है, मेरा तो सिद्धांत ये है, जुकर तुकर करके PhD तो हम करने लग जाओ, 30 साल के बूढ़े हो जाओगे तुम, 30 साल के बूढ़े। समाज के अंदर वैल्यू किसकी होती है? जॉब वाले की। ठीक है, कोई जॉब बिना तो कोई किसी मतलब पैसे कमाता हो, कहने के बच्चे प्राइवेट लगे रहो लेकिन पैसे कमाता हो। पैसे भी ये नहीं भाई 10,000 रुपये तनख्वाह ले प्राइवेट में उसकी वैल्यू है, नो। कम से कम लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेंदा हो प्राइवेट के अंदर भी उसकी वैल्यू है। सरकारी के अंदर जो ग्रुप डी उसकी भी वैल्यू होता है, मेरा है। तो भाई जे तुम PhD कर रहे हो, वैल्यू तारी जीरो जब तक तुम 1 रुपया नहीं कमा दे, जीरो। से किसे बजा के पूछ लो, कहीं जाओ मैं PhD कर रहा हूँ, फिर क्या करा भाई कि मेरा रुपया कमावा है ना भाई, फिर बैठ तो करा करी रख PhD, बहुत किधर ले PhD की डिग्री ना। कोई कौन पूछा भाई ये डिग्री? मैं तरती बताऊं यार, मैं जिद कॉलेज में आया ना, जिद मेरा ये सारा एजुकेशन सिस्टम में समझ में आ गया, सारा सौदा फेक है यार। तुम देखोगे ना, अब मैं बताऊं भाई, अगर कोई नया बंदा अगर सोचा ना भाई, जिसने जाना है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है भाई, जिसको जाना ही गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है भाई, कभी भी BSc मत कर लेना भाई, BSc या BCom कभी भी मत करना, कभी भी ना करियो। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाना है सीधी BA करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कोई ना तो ये पूछता तुम्हारी परसेंटेज कितनी है, सिर्फ नॉर्मल 60% नंबर चाहिए होते मिनिमम कहीं पर भी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 60% नंबर हो बस। कोई न कौन पूछे BSc करे BCom करे BA, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। चाहे मोल की ले आओ वह भी चल जाइए, कोई झंझट नहीं। 3 साल इन खराब इन में जाओगे, डेली क्लास लगानी पड़ेगी। मना करी थी BSc 9 बजे जाया करते, 3:30 बजे छुट्टी आया करती, सारी प्रैक्टिकल आए, हफ्ता 4 प्रैक्टिकल, रैंड बैंड सैंड बेरा निक के सांग होया करता, नो महसूस होया करता 3 साल जीवन के खराब हुए हैं, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ है। जब तमना जाना है मास्टर बनना है, तमना साइंस का मास्टर बनना है, क्या और का मास्टर बनना है, अगर मास्टर बनना है सरकारी तो ये चीज करियो, वरना बेसंगत छोड़ दियो, कोई फायदा है कौन, टेम खराब है ना। MSc करने के कोई फायदे ना, BEd करने के ना, और ये सारे फायदे जिद है अगर तुमने टीचिंग लाइन में जाना है तो। अगर टीचिंग लाइन में नहीं जाना तो इस फील्ड के अंदर घुसना ही मत, यहाँ पर आ जाना। ठीक है, और अपना BA करते हुए 3 साल अच्छी तैयारी करके और अपना सीधा नौकरी के अंदर डाक मारना। ठीक है भाई, टाइम खराब है, यकीन ना हो करके देख लेना, ठोकर लग जाएगी पता लग जाएगा। अब देखो भाई, तो पहली जो संस्कृत यूनिवर्सिटी थी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपका कहां पर खुला था? अब देखो जो संस्कृत भाषा वो पंजाबी भाषा की तरह, मुंदड़ी बनाए उड़े ओ दनाए उड़े,
तन दन उड़े प्यार दिन कर दे गबरू धनातन कर दे गबरू दन 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 धनातन गबरे। तो यानी कि मुंदड़ी बनाए उड़े, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हरियाणा का पहला क्या, संस्कृत यूनिवर्सिटी, यानी संस्कृत पंजाबी भाषा अपना अपना खाता जो समझा रहे संस्कृत जिसी है ना, तो अपना संस्कृत समझ मानती ना पंजाबी आती, यानी कि संस्कृत भाषा मुंदड़ी मुंदड़ी बनाए उड़े, ठीक है। यानी कि क्या संस्कृत भाषा अगर आप लोग समझना चाहो, मतलब कि है तो इजी, समझ सकते हो आसानी से, सब कुछ कर सकते हो। मान लो कोई जना अगर संस्कृत में बोल दे ना तारा मुंदा हूं लागो, मुंदा मतलब मुंह का बल लागो तो हम कटक देसी, ठीक है। यानी कि मुंदड़ी के अंदर क्या पहला आपका संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी है कहां पर, आपका कैथल के अंदर भाई, हरियाणा के कैथल के अंदर आपका मुंदड़ी है। और यहीं पर क्या, यहीं पर आपका हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि साल आपका 2016 के अंदर आपका स्थापित हुआ था। 16 साल 2016 संस्कृत पढ़ हो गया मैं बोला, ठीक है। साल 2016 संस्कृत पढ़ हो गया मैं बोला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाए। सिंपल सा डायरेक्ट याद रह जाएगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा का पहला जो संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर, आपका मुंदड़ी के अंदर है, कहां पर, कैथल 2016 पढ़ हो गया मैं बोला। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये अब आ गया इंपॉर्टेंट पर्सन भाई, आपकी HAU CCHAU, हमारी साराड़ी HAU है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब हुई थी, साल पूछा गया 1975, 65, 60 या 70 ये साल। एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का याद रखना है, एक आपको वो कौन सी थी वह भगत फूल सिंह महिलाड़ा के याद रखना है, किसका गया, यश छिल्लर 40 रुपए गुप्तदान। सर आज मेरा बर्थडे है, कैमरे में देखकर बोल दो हैप्पी बर्थडे भाई यश छिल्लर। छील दिया सारा सौदा ना, छोड़िए ना, कहे ना अभी। वेरी गुड भाई, 1975 कहूँ कई जने गलत है भाई। देखो मैंने क्या बताया, एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आपको स्थापना डेट याद रखनी है 1956 भारत के हरियाणा के इतिहास के अंदर छप गई। दूसरी आपको याद रखनी है भगत फूल सिंह 2006। तीसरी याद रखनी चौधरी चरण सिंह 1970 के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, जो 1970 के अंदर की आपकी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के आपकी स्थापना हुई थी। हिसार शहर HAU का चौथा गेट, वो उड़ करे जाऊं वेट तेरा रोज रोज मैं, ठीक है भाई। तो 1970 के अंदर क्या आपके चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU की आपकी स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है। HAU है कहां पर, आपकी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भाई, क्योंकि हिसार के अंदर देखो सार का उल्टा क्या बनेगा, जार, ठीक है। जार सबसे ज्यादा हिसार के अंदर पाए जाते हैं, और हिसार जारी मारने के लिए HAU के गेट नंबर 4 का प्रयोग करते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं, क्योंकि HAU के गेट नंबर 4 के सामने जवाहर नगर है। और जितनी भी मान लो मादाएं हैं लाइक आसपास की डिस्ट्रिक्टों से हिसार के अंदर पढ़ने आती, हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या HAU यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक आसपास के डिस्ट्रिक्ट भिवानी हो गया, भिवानी खासकर एक फतेहाबाद, ठीक है। यहाँ के फतेहाबाद और भिवानी के मैक्सिमम बच्चे हिसार के अंदर आते हैं पढ़ने के लिए। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज सबसे ज्यादा जाना माना कॉलेजों के अंदर शुमार है, ठीक है। तो वहां पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और HAU के अंदर आते हैं। वो सारे के सारे बच्चे उसके सामने जो जवाहर नगर है उसके अंदर किराए पर मकान ले रहते हैं, ठीक है। खासकर मादाएं, और वो मादाएं सारी की सारी क्या, फिर जैसे उनको पता है, अब देखो उनके ऊपर कोई रोक टोक तो है नहीं भाई, घर पर तो है, घराड़े हैं, डंडा मारे बाहर लिकड़ा छोरी गट्टियां तोड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कोई रोक टोक नहीं भाई। तो मादाएं हैं शाम को इवनिंग वॉक पे निकलती हैं भाई, ठीक है। HAU के अंदर लोअर टी शर्टों के अंदर अपने आराम से ऐसे जेब के अंदर कानों के अंदर डांट गा लगे, ठीक है, आराम से पीछे पीछे जार जाते हैं फिर जारी मारने, ठीक है। उनको पता होता है कि डेली महिलाएं आनी है इवनिंग के टाइम पर इवनिंग वॉक के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे जार गेट नंबर 4 पर वेट करते हैं ऐसे खड़े होके, हाँ भाई कौन सी सुंदरी आएगी, जिसको जोन सी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है उसके पीछे पीछे वो लेता है। वहां पर पहले ऐसे मतलब कि समझ लो नु को नहीं नु बाट देखी जाए, नु खड़े खड़े जो एयरपोर्ट पर खड़े नहीं, कोई कैंडिडेट आओ क्लाइंट आओ नु खड़े रहेंगे, ठीक है। जोन सी आई नु दिखी, ओ भाई यार बढ़िया है भाई, बहुत सुथरी है भाई, चलो पीछे पीछे उसका पाचा पैसा फिर नो हांडी जाएंगे डक 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 डक। एक बार तो मैं देखा भाई, एक दिन मैं जा रहा था मेरा दोस्त का गेल, तो एक दिन देखा भाई जो आम थे भाई, नो बैठे थे हम तो एक जगह, दो छोरी जावन थी नो इस तरफ था, जो इसमें नो दो रास्ते हैं, ये नो फुटपाथ पर हांडे आगे लोग, यो फुटपाथ एक यो फुटपाथ एक, बीच में ये नो लाइन सी होगी, ठीक है। जुगर आमाड़े बैठे थे कितने एक पार्क सामा मेरा दोस्त, तो आड़ तो जुगर दो मादाएं जाओ थी नो कट्ठी कट आड़ तब 4-5 कुंगर थे भाई, 4-5
ठीक है। मेरे बटे ना दिखी माता दांदी कटक देसी, इस बीच में डिवाइडर पार करके भाई साहब आड़े गए चारों, अंगोछा अंगूछा लपेट के नो नो जमान ऊपर चढ़े ना रे नो 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 चालना भाई। आखिरी में बेचारी माताएं उड़े गेट के ऊपर जाएगी, गड़ा का दौरा रुकी पानी पीने खातर टपजिया काक के, जमाए नहीं रुके भाई। देख तो जमाए सारा सारा होगी चाल लगे, फिर तो जमाए बुंडी जारी मारा भाई, जमानू तकड़े प्रो लेवल के जार थे उनका खातर स्पेशल सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, इस लेवल की जारी मार दे हो। अरे थोड़ी बहुत ही सारा हिसाब सर की जारी मारो हुआ ठीक हो, जमानू गहरी गहरी जारी, अगर तुमने जारी मारनी हो ना भाई बेस्ट लोकेशन है बता देता हूँ धरती, ठीक है। कैसी काम है बड़का अलग, हे भगवान। तो चौधरी चरण सिंह आपका 1970 के अंदर क्या, देखो 70 से होगा आपका सताना, 70 से होगा सताना, ठीक है। और कहां पर आपको सताया जाने लग रहा है, एचयू के अंदर आपको दिखा दिखा के अच्छे अच्छे सीन आपको सताया जाने लग रहा है, ठीक है, 1970 के अंदर भाई। एक जना कहा है मास्टर भी जारी मारने का, सर कुछ लड़कियां भी जारी मारने जाती, जाओ भाई खूब जाओ। भाई सारे डाल के यार, मैं और चीजें तो आड़े वो एक्सप्लेन कर कौन सकता नहीं, मैं उतारती और भी अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लेन कर देता। देखो भाई इसके अलावा इसका पुराना नाम क्या था भाई, आपका जो एचयू है, एचयू इसका पुराना नाम क्या था, इसका ओल्ड नेम क्या था, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसका क्या था आपका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट था ना, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय क्या है, इसका पुराना नाम था भाई विश्वविद्यालय, ठीक है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय क्या है, मतलब खेत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार है। इतने सारे जो उनके किले हैं, जितने तारे पूरे खानदान में कौन भाई इतने इतने किले हैं एचयू के, ठीक है। तो आपके क्या है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसको पहले जाना जाता था। इसके पहले कुलपति कौन थे, फर्स्ट कुलपति यानी फर्स्ट जो वीसी हो ना, फर्स्ट वीसी बोलते जिस थी वाइस चांसलर, वो कौन था आपका, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आपका आ सकता, आज तक तो आया नहीं। तो कौन थे, श्री एएल फ्लेचर, श्री क्या थे आपके एएल आपके फ्लेचर, एएल फ्लेचर क्या है, इसके आपके पहले कुलपति होते थे फ्लेचर, ठीक है। वो फ्लेच आ रहा था बहनों, मतलब कि सारे जने हान हान के गए फ्लेच आ रहा था, तो एएल फ्लेचर क्या है, वो आपके कहते एचयू के पहले कुलपति थे भाई। इसके अलावा 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना आपका, एचयू, क्या आपका 5 मेगावाट का फर्स्ट सोलर प्लांट लगाने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी, सोलर प्लांट लगाने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है आपकी, कुरुक्षेत्र एचयू या बन गई भाई। अब देखो इसको कहते, देखो 5 मेगावाट को अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको जगह भी तो चाहिए, प्लेटें लगाने के लिए सोलर वाली प्लेट लगाओगे तो उसको लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए, ठीक है। जगह आपको कहां पर मिली, जहां पर अब जगह ज्यादा कहां पर है आपकी, एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहीं पर तो सबसे ज्यादा जगह, मैंने बताया ना कितने सारे तो किले हैं भाई इनके, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या, सबसे पहला आपका जो सोलर पावर प्लांट है आपका 5 मेगावाट को आपका लगाया गया था। इसके अलावा क्या आपका मखाने की खेती करने वाले, मखाने होना समझ लियो, प्रसाद वाले मखाने, पतासे मखाने, नो, ये मखाना क्या है, एक जलीय पौधा है, ठीक है। इसकी खेती करने वाली पहली यूनिवर्सिटी भी कौन सी आपकी, एचयू है। मखाने की खेती, मखाना क्या आपका जलीय पौधा है भाई, क्या आपका जलीय पौधा, नो ना समझ लियो कि मखाना कोई वो वाला है प्रसाद वाला मखाना, नो, जलीय पौधे की जो खेती करने वाली यूनिवर्सिटी भी कौन सी है, खेती, अरे खेती से किसी चीज की सारी एचयू का मैं वो है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अंगूर से शराब बनाने की विधि, इसकी खोज भी किसने करी थी, अंगूर से शराब बनाने की विधि, ये भी आपकी एचयू से हुई थी। अंगूर से शराब बनाने की विधि, इसकी खोज भी कहां पर हुई थी, इसकी खोज भी आपकी कहां पर है, एचयू के अंदर, क्या आपकी अंगूर से शराब बनाने की आपकी विधि है वो तैयार हुई थी। इसके अलावा अरे मैं क्या बता, जितनी भी खेती से रिलेटेड सारी चीजें सारी आपकी एचयू के अंदर। इसके अलावा आपकी एक और चीज थी, वाह ब्रेड ब्रूड बनाया कर दे उसका, और वाह क्या होया कर, वाह फंगस सी होया कर, उसका नाम क्या, मशरूम, ठीक है। मशरूम होता है आपका एक तो, ठीक है, मशरूम था, और मशरूम के अलावा थी एक वो जामा गेड़ा कर, वाह अदरक, मशरूम एंड अदरक, मशरूम और अदरक से ब्रेड बनाने की विधि, ये भी आपकी कहां पर है, एचयू के अंदर। एचयू का गेट नंबर 4 का मतलब बढ़ोगे ना, बढ़ दिए 4 कदम चलोगे 16 हाथ का कहानी पाई जाएगा, ऑर्गेनिक चीजें, बाजरा के बिस्कुट और बेरानी के बिस्कुट बनाए रखे, बहुत सारा सांग बांग है, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या था,
और था भाई देश का पहला ई ट्रैक्टर। अब खेतीबाड़ी के अंदर ट्रैक्टर की तो होगी, कृषि की तो देश का हरियाणा का दिया। फिर देश का पहला ई ट्रैक्टर, ई ट्रैक्टर मतलब जो बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर है, ई ट्रैक्टर फर्स्ट ई ट्रैक्टर कहां पर आपका एचयू के अंदर आपका बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका और क्या चीज आपकी एचयू से रिलेटेड, किसान मेले का आयोजन। किधर लिखूं, इधर लिख दियो क्या, हर साल किसान मेले का आयोजन होता है 2 महीने के अंदर, एक सितंबर के अंदर और एक मार्च के अंदर। किसान मेले का आयोजन कहां पर होता है, किसका कह रहा है, किसान मेले का आयोजन कब होता है, किसान मेले का आयोजन आपका, किसान मेले का आयोजन एचयू के अंदर होता है। महीना पूछा जाता है आपका मार्च और सितंबर के अंदर, मार्च एंड सितंबर के अंदर क्या आपका किसान मेले का आयोजन होता है हर साल आपका कहां पर, एचयू के अंदर भाई। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है एचयू से रिलेटेड भाई। ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर आपकी बार बार आपकी पूछी जाती है। और कुछ रहा हो, प्रेजेंट वीसी कौन है भाई, ये जब मैं सारे के सारे यूनिवर्सिटी होगी यार, ये जितने भी आपके के नाम हैं, बोर्ड हैं, जैसे आपका एचबीएससी है, ठीक है, एचएसएससी, इनके जब ऐड करवाऊंगा उसके अंदर ये सारी चीजें करवाऊंगा अलग से टॉपिक वाइज भाई। मैंने चीजें बांटी हुई है, ठीक है, इसलिए मैं चीजें इसके अंदर नहीं करवाने लगे रहा। हाँ, 1997 भारतीय कृषि, बिल्कुल बिल्कुल ले लिखवा देता हूं, इधर जगह नहीं भाई। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा यार, आज तक ही नहीं पूछा कृषि, इसीलिए नहीं करवाया, बाकी लिख लो भाई। अनुसंधान 1997 के अंदर तो भारतीय कृषि अनुसंधान था, और 2016 के अंदर सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान था, इससे सम्मानित हो चुका है ये। 2016 में सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान से सम्मानित हो चुकी है भाई एचयू। इधर लिख देता हूं सम्मानित, ठीक है, मतलब इससे एचयू को अवार्ड मिल चुके हैं। 1997 के अंदर तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने अवार्ड दिया था, 2016 के अंदर सरदार पटेल ने, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, वैसे ही बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें याद हो गया एचयू से रिलेटेड। मेन चीज स्थापना याद रखना 1970, कृषि से रिलेटेड कोई भी पर्सन आ जाए, कोई बीज से रिलेटेड पर्सन आ जाए, सारे आपके एचयू ठोक देना। ठीक है, ओल्ड नेम क्या था, पंजाब कृषि। ठीक है, मशरूम और अदरक से ब्रेड बनाने की विधि। फर्स्ट वीसी कौन थे, श्री एएल फ्लेचर। 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट चाहिए तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, और जगह कहां पर आपके एचयू के अंदर बहुत ज्यादा। मखाने की खेती हो, अंगूर से शराब बनाने की विधि हो, ई ट्रैक्टर हो, किसान मेले का आयोजन मार्च सितंबर के अंदर, सारी की सारी चीजें कहां पर आपके एचयू के अंदर की जाती है। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान, और 2016 में सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान से इसको सम्मानित किया गया था भाई। अगला देखो क्या है, एचयू द्वारा औषधीय पौधे चंद्रशूर की तैयार की गई किस्म कौन सी है भाई। ये एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि एचयू ने भाई एक औषधीय पौधा था चंद्रशूर भाई, इसकी कौन सी किस्म तैयार की थी भाई। HLS4 6, HKL8, HSL5, बताओ कौन सी किस्म एचयू के द्वारा आपकी तैयार करी गई थी। तो HLS4 भाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ है, इसलिए मैंने करवा दिया आपको स्पेशल। तो पहला जो आपका एचयू के द्वारा एक औषधीय पौधा था, औषधि का मतलब समझिए, जो एज ए मतलब कि बीमारियों के अंदर रेमेडी के रूप में यानी कि उपचार के लिए यूज होती है। ठीक है, यानी कि चंद्रशूर है, चंद्रशूर नाम का जो पौधा कब आपका, उसकी किस्म कौन सी थी आपकी, HLS4, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, HLS4 भाई, बीमारियों का इलाज करा तो इसके मिलेंगे बड़े बड़े चोर, HLS4, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। आगे चलो भाई। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है, बताओ भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी जहां पर भूकंप निगरानी प्रणाली, यानी कि भूकंप कब आएगा, कितने सिज्मिक जोन का आएगा, कितना पावरफुल भूकंप आएगा, इस सारी चीज की निगरानी करने के लिए है ये सारी सुविधाएं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू करी है, प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ फटाफट से। थक गया यार, गला सूख गया। अनिल राणा केडी और ढांडा न्योलीवाला ने कोलैब कर लिया, आपकी कह रहा है करी जाओ, मेरे ना क्या करना है, आज से है भाई। काजल शर्मा सर, जारी तो हर जगह मारते हैं बॉयज। कल मैं कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आ रही थी तो वो लड़के पीछे पीछे बस स्टैंड तक आए। ऐसे नहीं करना चाहिए उनको सर, ये गलत बात होती है। लड़कों को समझना चाहिए कि हर जगह गर्ल्स भी होती हैं, उनको भी अपनी पसंदीदा जगह जाना चाहिए। ओ हो, ये तो बड़ी सीरियस बात है। देखो बॉयज तो जारी, इंग्लिश में भी जारी कहो। देखो बॉयज तो जारी हर जगह मारते हैं।
सर मैथ की क्लास कब होती? 2 बजे होती है भाई। एंड ये होगा दाम वाल्मीकि यूनिवर्सिटी 2018 आएगा। किसका आएगा वाल्मीकि यूनिवर्सिटी 2018? भूकंप की निगरानी के लिए क्या? देखो भाई, तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर करी थी भूकंप निगरानी, यानी कि भूकंप के लिए स्पेशल निगरानी के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट करेगा था? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर करेगा था, ये प्रश्न पूछा गया। तो कौन सा? आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय आपकी, ठीक है, आपका जो केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र, भूकंप का केंद्र ही तो पूछा था, भूकंप का केंद्र कहां पर था? तो भूकंप का सेंटर मतलब जहां से मेनली भूकंप उत्पन्न हो रहा था, तो भूकंप का केंद्र कहां पर था? तो यही तो प्रश्न पूछा गया। तो भूकंप निगरानी जो प्रणाली है इसकी शुरुआत कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, भूकंप का केंद्र ही तो पूछा था, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से क्या भूकंप निगरानी जो आपकी प्रणाली है इसकी आपकी शुरुआत करी गई थी। सिंपल सा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। ये है कहां पर आपका? तो पूछ रहे तो कहां पर? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। भाई देखो महेंद्रगढ़ के अंदर आप लोगों को पता बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, ठीक है, आपकी अरावली की पहाड़ियां भी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड पड़ती है, तो सारी पहाड़ियां। अब उन पहाड़ियों की बोझ की वजह से क्या धरती बेचारी कई बार कांप जाती, तो ये कहां पर? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। भाई नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या एमडीओ वाले जारों की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है और एमडीओ वाले जा रहा हूं, हो जाओ अलर्ट। एमडीओ वाले तकड़े जा रहा हूं भाई। ये एचयू तो पार में मतलब ये एचयू वाले कि में लगा है। एमडीयू भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, भाई इसकी स्थापना कर। भाई ये इतने तकड़े जा रहा हूं भाई एमडीयू का मैं, मतलब कि भाई छोरी भी रो दे बेचारी, भाई बख्श दे ना मारे जारी, बहुत मुंडी जारी मारे भाई, बख्श दे, ठीक है। यानी कि एमडी वाले तो बहुत तकड़े जारों के अंदर शुमार हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो एमडी यूनिवर्सिटी कहां पर? जहां पर क्या लड़कियां भी रो देती है, यानी कि रोहतक के अंदर कौन सी आपकी एमडी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ के जार बहुत ही पावरफुल वाले होते हैं, ठीक है। ये भाई मैं भी डीयू से हूँ, ठीक है। एमडीयू के अंदर वो बच्चे थे जो कि डीयू से आते हैं, मैं भी डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ मैं भी स्पेशल, ठीक है। ये कब? 1976 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी है 1976। इन अगर कितने नो भी दिख गया ना कि मादा ना छींक मार दी, छी तब भी क्या छींक भी कौन आने दो, पहले अगर जारी मारता पाऊंगा जितने छींक तब नु बता दे कि कहां पर जारी मतलब कहां पर कौन सी लड़की ने छींक मारी है। इतने तकड़े जा रहे हैं, ठीक है। 1976 के अंदर, ठीक है। मतलब छींक से भी क्या है पहचान कर देते हैं लड़की कौन सी है, ठीक है। तो इतने तकड़े पावरफुल जा रहे हैं भाई। तो आपके एमडीयू वाले जा रहे हैं 1976 के अंदर, भाई इसकी स्थापना हुई थी। भाई मन तो रील देखी भाई, रील कमा आया अगर नुका एमडीयू वाले जा रहे। ये तकड़े हो भाई, तकड़े बहुत। देखो भाई अब इससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। जो एमडी यूनिवर्सिटी है ना, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या खासियत है भाई? इनका स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है। इनका क्या? एमडी यूनिवर्सिटी का स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, मतलब इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है भाई। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय तो होना है भाई। ये भी क्या उनको भाई मैं भी डीयू से हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूं, एमडीयू भाई मैं भी डीयू से हूं। अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे राष्ट्र यानी कि दूसरे राज्य की भी बात करने लगे रहे तू, मैं भी डीयू से हूं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो स्टेडियम वो भी आपका कहां पर? आपका एमडीयू के अंदर है भाई। इसके अलावा डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना भी कहां पर करी गई? आपकी एमडीयू के अंदर ही की गई। आज तक पूछा नहीं गया, क्या पता पूछ ले। डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना, खंडपीठ की स्थापना कहां पर की गई आपकी? यह भी आपके कहां पर? एमडीयू के अंदर करी गई। किसकी? डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना, ठीक है। चीजें आ गई समझ में। दूसरा, सेकंड नंबर पर ए प्लस ग्रेड किसको मिला है? सेकंड नंबर पर जो ए प्लस ग्रेड हो किसको मिला है? वो आपको एमडी यूनिवर्सिटी को मिला। फर्स्ट नंबर पर किसको मिला था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला था। सेकंड नंबर पर आपका किसका? एमडी यूनिवर्सिटी को मिला है। इसके अलावा मातुराम यज्ञशाला भी कड़ा है, मातुराम हलवाई, ठीक है। मातुराम यज्ञशाला भी कड़ा है आपकी, तो मातुराम यज्ञशाला भी आपके कहां पर है? एमडीयू के अंदर है। यज्ञ का पूरा यज्ञ भी कर दें। ओ मादा प्रकटो धम धम धम, आज मादाएं नहीं आई यूनिवर्सिटी के अंदर, धम धम जारी कैसे मारेंगे, यज्ञ हो धम धम, यानी मातुराम यज्ञशाला भी कड़ा आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। ये सारे के सारे फैक्टर आपको एमडीयू से रिलेटेड याद रखने। याद कैसे को? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां पर आपकी? 1976 के अंदर एक छींक आती है, बता देते हैं कि कहां पर कौन सी मादा ने छींक मारी है। रोहतक के अंदर इतनी तकड़ी जारी मारती है भाई, महिलाएं रोने भी लग जाती। प्लीज और जारी मत मारो मेरे भाई। स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है। डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना आड़े हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर पर ए प्लस ग्रेड मिला। मातुराम यज्ञशाला यज्ञ करने भी बैठ जाए को, आज मादा नहीं आई, जारी कुकर मारा, मादा स्पेशल यज्ञ करते हैं भाई, ठीक है। तो सारे फैक्टर आपके एमडीयू के अंदर है भाई।
रितु देश वालों का सब फालतू जार लाइब्रेरी के सामने वाले कैंटीन में एमडीयू में है के। मैं तो भाई कदे गया को नहीं एमडीयू, मतलब बाहर तो देख खोड़ी कदे एक आधी बार रोहतक में चक्कर लग गया जी, बाकी भीतर कौन जाएगा। कोई अब कल रोहतक आऊंगा ना, कोई सा बालक से क्या अपना अड क्लास में एमडीयू का जार बताइए रे मेरी घुमा के ले यूनिवर्सिटी में। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जारी मारने में कैसा फील होता है। देखो भाई, अरे यार मैं कैसी कहूँ था अलग समाज की नैतिक मूल्यों में मैं तुमको बाढ़ में जाओ। नैतिक मूल्य कौन पूछे, नैतिक मूल्य आना रुपया न पूछा सारे। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और नौकरी लायक जाओगे, नैतिक मूल्य जाओ डैश करवाण। नैतिक मूल्य दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बताओ भाई। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपकी, ये आपकी कहां पर कहो था ना, एक जना नको था जीवा रहेगी दीन बंधु छोटू राम वाली आएगी भाई। दीन बंधु छोटू राम, तो दीन बंधु जो छोटू राम है भाई, दीन बंधु मतलब जो गरीब लोगों का जो बंधु है कौन है आपका, छोटू राम जी है। ठीक है, इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी थी वो कहां पर है आपकी, तो ये मूर्थल के अंदर है भाई। मूर्थल, मूर्थल कहां पर है, मूर्थल भी आपका सोनीपत के अंदर है भाई। ये शुरुआत में बतानी दे रही थी, मैं बाद में लिख के लिया था ये। ठीक है, सोनीपत के अंदर। तो दीन बंधु जो छोटू राम है आया कोई सका बनीता शोराण, यह भी जारी मरवा देगी। हाजिर है 416 हाल ये सर कितनी क्लास और बाकी हैं जीके की भाई, मन्ना के बेरा कितने और बाकी हैं। आजा मास्टर मारा है इकट्ठे जा रहे। वाह वाह वाह, मैं हूं सर एमडीयू से प्रियंका। ठीक भाई आप दर्शन देव जी, हांडा तो रोहतक आले आप देंगे कोमल राठी। अच्छा मैं दर्शन देव रोहतक में, रोहतक आले आप अंडा आ जाएंगे मेरी है। ठीक भाई एक सेकंड रुक जाओ। हेलो बढ़िया भैया, अपनी सुनाओ। हाँ घर आए हूँ भाई। भाई 15 तभी 20 मिनट में आ जाइए, एक बार क्लास लेने ला ही रहा हूँ, 15 मिनट लग जाएंगे। हाँ कल लाइव चलन लग रही 15-1 मिनट की बात से, 15-20 आ जाए। तो इतना घर बैठ जे, चाय पानी पी लिए, मैं इतना चाय पानी पी लिया आज या आज। ठीक देखो भाई, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कड़ा आपकी मूर्थल के अंदर ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा वो नहीं है। याद कैसे करो, देखो भाई मूर्थल दीन बंधु छोटू राम विज्ञान, देखो छोटू राम के बाद छोटू राम अपनी देखो छोटू था, यो हाइट में छोटा था, अपनी हाइट बढ़ाने खातर छत पर चढ़ गया। बोलो मैं तो आड़ा खड़े आ गया, मैं तो यूनिवर्सिटी स्थापित करूंगा। दूसरा लगे बोले थल्ले आ जा, थल्ले मूर्थल थल थल्ले आ, मुंह का बल थल्ले आ, गणा ऊंचाई पर नहीं जाएगा ना छोटू, तले आ थल्ले आ, यानी मूर्थल। इस तरीके से सिर्फ याद करने की कोई भी दिल पे नहीं लेगा। ठीक है, चलिए कूड़े की गाड़ी डिस्टर्ब करने लगी भाई। अब साफ सफाई तो हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसकी स्थापना दिन में रोज आया कर, दिन में क्यों आया कर, मेरे नो सुबेरा सुबेरा आना चाहिए 8-9 बजे। ठीक है, आदमी घर के जो भी मतलब कि नरमादा है घरों के अंदर, साफ सफाई तो सुबेरा करें यार 9-10 बजे। 12 बजे 1 बजे कौन सफाई करे, क्या बज गए 1-1 बजे रहे हैं, मतलब ये कौन साफ सफाई करे है, ये तो दुनिया सुत्ती पड़ी है। 1987 के अंदर 1987 के अंदर क्या भाई इसकी स्थापना हुई थी आपकी, कौन सी, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1987 के अंदर हुई थी। और हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कड़ा आपका मूर्थल के अंदर, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, हरियाणा का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कड़ा आपका, इंजीनियरिंग कॉलेज यो भी कड़ा आपका मूर्थल सोनीपत के अंदर क्या आपका हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, इसकी कोई याद करने की ट्रिक नहीं है। ठीक है, पहले इंजीनियर कड़ा बनाने सोनीपत के अंदर, क्योंकि उड़न देखो सोनी सोनी कुड़ी आया करती, सारे इंजीनियर उड़े जाया करते, तो आड़े इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, आगे चलो। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, या मेरे लिए यूनिवर्सिटी है भाई। बताओ भाई, जीजेयू गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी है भाई, ठीक है, ये है आपकी, ये कहां पर है, ये प्रश्न पूछा गया। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जीजेयू, ये हिसार जिले के अंदर है। जार यहां पर भी अवेलेबल है लेकिन इतने नहीं है भाई।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुरु है साक्षात। ठीक है, तो जारों का गुरु यहाँ पर है भाई। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कड़ा आपकी हिसार जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका डी का डायरेक्ट याद रह जाएगा। देखो क्या है, गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या है, जारों का भी गुरु है। नॉर्मल जार एमडीयू के अंदर, जारों का गुरु हिसार के अंदर, सार्स, क्योंकि इसका तो नाम में भी सार का उल्टा जार बन गया, तो यहाँ पर मिलेगा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कहां पर आपके हिसार के अंदर, लगभग सभी को पता है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। या क्या बोली? बोली एमडीयू तो है जारा का मेन क्षेत्र, लेकिन क्या मेरे भी पिछाणो पहचान बे, मैं जारों का भी गुरु हूं। 1995 क्या बढ़िया पहचान बे, यहां पर ये जारों की भी गुरु है 1995। ठीक है, संस्थापक कौन थे इस यूनिवर्सिटी के? इस यूनिवर्सिटी की मेन स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? जीजेयू की। तो इसकी स्थापना करी थी चौधरी भजनलाल के द्वारा। ठीक, किसने करी थी? चौधरी भजनलाल जी ने क्या आपका इसकी स्थापना करी थी। करी तो नहीं थी, भजन भाजन होंगे, अच्छी चीजें होंगी, लेकिन तो सारे गुरु बन के बैठ के बोले हम भी जारी मारेंगे, हम भी जारी मारेंगे। ठीक है, चौधरी भजनलाल जी के द्वारा क्या इसकी आपकी स्थापना करी गई थी। इसके अलावा कोविड की वजह से जो मौतें हुई थी अभी रिसेंटली, कोरोना की वजह से जो मौतें हुई थी, कोविड की वजह से जो मौतें हुई थी, ठीक है, उससे क्या है, कोविड की वजह से जो मौतें हुई थी भाई, उनके घर परिवार वालों को, मतलब मान लो किसी के घर में कोरोना की वजह से किसी की मृत्यु हुई, तो उनके लिए क्या अलग से सीट रिजर्व करने वाला फर्स्ट विश्वविद्यालय है। अलग से सीट रिजर्व करने वाला। ठीक है, यानी कि जो जिसके भी घर परिवार से कोरोना के अंदर कोई व्यक्ति मर गया, किसी की डेथ होगी, तो उनके लिए अलग से एक सीट आपकी आरक्षित हो जाएगी। तो ये चीजें करने वाला भी कौन था? आपकी जो आपकी जीजेयू यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर, ये आपकी पहली है भाई। ठीक है, इसके अलावा देश के जो आपके पहले जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, अब्दुल कलाम जी जो थे, इनका जो विज्ञान केंद्र था वो भी आपका कहां पर स्थापित किया गया? आपका ये भी आपका जीजेयू के अंदर। क्या आपका देश का पहला, देश का फर्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान प्रौद्योगिकी विद्यालय भी कहां पर आपका? ये भी आपका जीजेयू के अंदर है भाई। ठीक है, दोस्त देश का पहला क्या है? एपीजे अब्दुल, जो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी विद्यालय, नहीं इसको केंद्र बोलेंगे, केंद्र। ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका जीजेयू के अंदर आपका स्थित है भाई। ठीक है, देश का पहला एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र भाई। ठीक है, कहां पर आपका? जीजेयू के अंदर। देखो एपीजे जीजेयू, एपीजे जी। तो देखो जीजेयू से रिलेटेड स्थापना कब हुई? 95। एमडीयू से भी बड़े जार, हिसार, सार का उल्टा जार। ठीक है, स्थापना 1995। संस्थापक चौधरी भजनलाल करवाए थे, भजन करने के लिए जार आ गए। कोविड की वजह से मौतों से हुई जो सीट मौतें हुई थी, उसकी वजह से क्या है, जो पहली बार अलग से सीट रिजर्वेशन देने वाली यूनिवर्सिटी हिसार। देश का पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र भी कहां पर? हिसार के अंदर आपका खुला था भाई। सर जाट कॉलेज रोहतक के भी भाई, जाट कॉलेज रोहतक के भी पाओगे भाई। मना इतना उड़क यार रोहतक में, मैं इतना को नहीं भाई, मैं कदे एक आधी बार जाए उड़ा हूँ, अपने रिश्तेदारी रहा है उड़े वैस। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहां है बताओ भाई? आपका लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है, बताओ सर। जेबीटी की वैकेंसी का भाई गोलू सांधू भाई, पता क्या है यार, जेबीटी वगैरह की जो वैकेंसी की आने की संभावना बहुत कम है। एक सेकंड रुको, आओ तो की कम तो को नहीं, लेकिन भाई जो कर चीजें ये हैं, एक बार रुक जाओ, मैं भाई दरो लोकेशन भेजती हूँ। लोकेशन मांगा है वो रजताड़ी और कई बाण के डैश कहते, डैश कर देंगे उड़ जाके आंगली, डैश डैश डैश। वेरी गुड भाई। देखो भाई, तो लाला लाजपत राय जो यूनिवर्सिटी जहां से मेनली बच्चे वीएलडीए करते, अभी वीएलडीए के बहुत सारे डॉक्टर लगे थे। ठीक है, तो ये कहां पर आपकी? तो ये आपकी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर ही है। जो आपकी एचसीयू है ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिलहाल तो ये इसी के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये अभी नई बनने लग रही है, इसकी नई बिल्डिंग बनने लग रही। कहां पर बनने लग रही है? जो अपना यो रोड को नहीं, बरवाड़ा रोड है, हिसार तो बरवाड़ा रोड पर चढ़ा, बरवाड़ा रोड के ऊपर भैया नई बनने लग रही। सिरसा रोड पता चढ़ोगे ना, हाईवे पता बरवाड़ा चंडीगढ़ वाला रोड पे। ठीक है, तो उस रोड पर भाई नई बनी है बहुत बड़ी एचसीयू है ना,
एचयू था तो मतलब एचयू जेड तो नहीं, लेकिन जीजेयू जेड समझ लो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई स्पेशल आपकी लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी पशुओं का स्पेशल विश्वविद्यालय, वीएलडीए वगैरह होती है कहां पर, हिसार के अंदर होती है भाई। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपकी, साल 2010 के अंदर भाई। कब हुई थी, साल 2010 के अंदर क्या इसकी आपकी स्थापना हुई थी पशु विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर तो है कौन, साल 2010, ठीक है। डायरेक्ट भाई देखो एचयू खोल रही थी, इसका मतलब हमने यो भी खोल दिया, ठीक है। 10 बस भाई बस, इतनी यूनिवर्सिटियां बतेरी, इतने ज्यादा ना करो। इसके अलावा एक प्रश्न आपका ये आता है, हर धेनु गायें, हर धेनु गायें जो कि कितने लीटर दूध देती है, ये गायें हैं जो कि आपका 38 लीटर दूध देती थी, ये किसके द्वारा विकसित करी गई, ये भी आपकी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित करी गई, जो कि 38 लीटर आपका क्या है, 38 लीटर दूध देती थी, दूध देती थी। किसके द्वारा विकसित करी गई आपकी लाला लाजपत राय, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लुवास, LUVAS, लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंस एंड मेडिसिन के भी रखी, ठीक है। 38 लीटर दूध देती थी कौन, आपकी अर्देनो गाय। देखो जो भी चीज ज्यादा दूध देती है, ज्यादा वो करती है, सारी नस्ल बनाया करते हैं, स्पेशल मिक्स करके अलग अलग ब्रीडां टिक्के दे कर देना, कुल्ला में हाथ उत लगा लोगों की, ठीक है। वो सारा कौन है आपका, इसका में आया करता है VLD वाला जो सिस्टम आया करता है लुवास के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। इसके अलावा सर्वाधिक ऊन देने वाली जो आपकी भेड़ है, सर्वाधिक हरताए नाम टेकई है, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, ऊन देने वाली भेड़ वो कौन सी आपकी, वो है आपकी हरनाल। कौन सी भेड़ आपकी, हरनाल भेड़। हरनाल जो भेड़ है ये भी आपकी कहां पर है, हरनाल भेड़, ये भी आपकी किसके द्वारा, लुवास के द्वारा विकसित करी गई थी। इसके अलावा आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी, मत्स्य यानी कि जो मछली पालन वाली यूनिवर्सिटी आपकी, ये भी आपकी कहां पर, ये भी इस लुवास के अंदर यानी कि हिसार के अंदर ही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लुवास से रिलेटेड याद रखनी पड़ेगी। दोबारा से देखें, लुवास भी कहां पर होगी, जहां पर एचई होगी। अब देखो यार, जहां पर सीधी सी बात खेती बाड़ी होगी तो पशु भी तो वहीं पर रखें, तो पशुओं वाली यूनिवर्सिटी भी हिसार के अंदर होगी, ठीक है। एचयू नई बिल्डिंग आपकी बनाई जाने लग रही है कहां पर, चंडीगढ़ रोड के ऊपर। स्थापना साल 2010 के अंदर हुई थी। एचयू की कब हुई थी, एचयू की 1970 के अंदर, ठीक है। हरदेनु गाय 38 लीटर दूध देती थी। हर 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 देखो, हरनाल, हरदेनु, हरदेनु एक गाय है, हरनाल क्या है, एक भेड़ है। मत्स्य यूनिवर्सिटी भी कहां पर, हिसार के अंदर स्थित थी। नेक्स्ट देखो क्या, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पर है, CDLU भाई, CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपका कहां पर है। अब चौधरी जो देवीलाल जी थे, ये कहते हैं सिर पे एक खंड का बांधा करते, ठीक है। और हरियाणा का जो सिरसा जिले के अंदर जो चौटाला गांव है, वहां के फेमस राजनेता भी हैं, ठीक है। तो तभी इनके नाम के पीछे चौटाला लगता, चौधरी देवीलाल चौटाला, ठीक है। सुना होगा था ना, ओम प्रकाश चौटाला, और उनके बेटे थे अजय चौटाला, अभय चौटाला, उनका बेटा दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे चौटाला के, चौटाला गांव का नाम है, अपने गांव का नाम अपने सरनेम की जगह लगाते थे। तो चौधरी जो देवीलाल विश्वविद्यालय, ये भी आपका कहां पर, ये आपका हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, सिरसा के अंदर चौटाला गांव है, वहां पर भाई, ठीक है। अब देवीलाल जी के सिर पर खंड का बांधते थे, जो मैंने बताया था ना आपको, खंड का जो हरियाणवी लोगों का एक वो है भाई, बोले अगर यार कपड़ों का ये वो है एक तरीका पहनावा है, तो वो कौन बांधते थे, देवीलाल जी बांधते। और खंड का कहां पर, सिर के ऊपर ही तो बांधा जाएगा, यानी कि सिरसा जिले के अंदर क्या, चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है, CDLU, वो आपकी जिले के अंदर आपकी स्थित है, CDLU, ठीक है, सिरसा जिले के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2003 के अंदर भाई, साल 2003 के अंदर क्या, 2003 के अंदर 22 की आपकी स्थापना हुई थी, साल 2003 के अंदर 22 की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपका हरियाणा का एकमात्र जो आपका FM स्टेशन है 90.4, 90.4 आपको बता देता हूं, हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कौन सी आपकी एकमात्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी जहां 90.4 डिग्री जो FM स्टेशन है, FM स्टेशन आपका स्थित है, ठीक है। वो कहां पर आपका, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर है भाई, ठीक है। हमारा भी एक जानकार पढ़ा है CDLU का, मैं PhD करा है, ठीक है। तो आपका चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पर, आपका सिरसा जिले के अंदर है, ठीक है। याद कैसे रखो भाई, चौधरी देवीलाल जी के सिर पर खंडवा बांधते थे, यानी कि सिर के ऊपर बांधते थे, यानी सिरसा जिले के अंदर 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी जहां पर क्या 90.4 डिग्री जो FM का स्टेशन है, 106.4 FM रेडियो धमाल, हर खुशी है जहां, सुंदर नारी है कहां,
अरे मैं के सिखाऊं रे, मैं बावड़ा हो रहा हूं मैं भी। आगे देखो भाई, CDLU का खेल निपट गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आपका कहां पर स्थित है, बताओ भाई। पंडित भगवत दयाल शर्मा है आपका। देखो पंडित भगवत दयाल क्या थे आप लोगों को पता है? भगवत दयाल हरियाणा के पहले मुख्यमंत्रियों के अंदर भी शुमार थे। कहां से बिलोंग करते थे? रोहतक से बिलोंग करते थे। तो भगवत दयाल, प्लीज मेरे ऊपर दया कर दो, रोने लग रही हूं मैं, रोने लग रहा हूं, मेरे ऊपर दया कर दो। यानी रोहतक जिले के अंदर क्या आपके पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय कहां पर आपका? रोहतक जिले के अंदर आपके स्थित है। स्थापना कब हुई थी? साल 2008 के अंदर। स्थापना कब हुई थी? साल 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। ये चीज याद रखनी है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। अब तो बस थोड़े पर्सन रह गए, क्या रह गए? आज तो मन भी लगाना है। बस इसका पास 3 और रह गए, इस पर्सन का पास बस 3% रह गए। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर, बताओ भाई। YMCA मन भी लगा यार, आज जनों गणे पर्सन हो गए। कितनी देर की क्लास हो ली? ओ 1 घंटा 20 मिनट की है। के बेरा करवाते आज कोई मैं आप फनी बात कौन करी है ना? गुरुजी भैंस नहीं करवाते करवाते लाइव देखो, बच की रही है भाई, कद तेरती भी कोई नया कर दे, आगा का हो जाएगा बिना बात। लाइव क्लास देखता देखता मैं सन नहीं करवाऊंगा तो डॉक्टर ने बेरा पट्टगा है। तू उसमें ध्यान रहा कि तेना बेरा पट्टा को नहीं स्वाद स्वादा मा खाम खाओ सुआ तेरा है जा कदे नो पुचुक देसी कदे फिरते भी और नाल नस्ल की मैस जम करवा ली खुद की बेइज्जती। देखो भाई YMCA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भाई आपका कड़ स्थित है? अंबाला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और पंचकुला के अंदर। बताओ भाई कड़ है YMCA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। देखो भाई YMCA भाई, यस मेरे को भी चाहिए। YMCA देखो, Y से बन गया यस मेरे को भी चाहिए, M से बन गया आपका मेरे को, यस मेरे को भी चाहिए CA, ठीक है। YMCA यस मेरे को भी चाहिए। सबको विश्वविद्यालय मिल गए, सारे के सारे जिले सबको अपने अपने यूनिवर्सिटियां मिल गई, ठीक है। तो अब बताओ भाई अब कौन सारे गया? एक व्यक्ति जो सप्ताह आखिरी में रहा करे कि जिसकी हर जगह खरीद रहा करे, हर जगह डिमांड रहा करे। तो फरीदाबाद वाला कौन था? ऑप्शन नंबर आपका भी फरीदाबाद वाला। मतलब मेरी तो खरीद पूरी करो भाई, खरीद का मतलब डिमांड, मेरी भी तो खरीद है। पता मैंने सारे अलग दे दिए विश्वविद्यालय, सबको यूनिवर्सिटी फंड दी, ठीक है। तो YMCA यस मेरे को भी चाहिए भाई, मेरे को भी तो यूनिवर्सिटी दो। यानी फरीदाबाद के अंदर कौन सी? YMCA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका स्थित है। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम क्या है आपका? जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका नाम चेंज कर दिया। जगदीश चंद्र नाम चेंज कर दिया है भाई। इस चीज को पूरे को तो लिख लोगे ना, नाम चेंज कर दिया। इसका क्या नाम चेंज करके रख दिया गया? जगदीश चंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका नया नाम रख दिया भाई, ठीक है। सिंपल सी चीज है। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड को एडमिशन देने वाली पहली यूनिवर्सिटी आपकी बन गई है भाई, ठीक है। क्या आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड? ये क्या है सिंगल गर्ल चाइल्ड? मतलब मान लो किसी के घर में मान लो सिर्फ एक सिंगल लड़की है, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो उसको फ्री में एडमिशन मिलेगा। यानी कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड को, सिंगल गर्ल चाइल्ड को एडमिशन देने वाली, एडमिशन देने वाली हरियाणा की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? YMCA भाई। यस मेरे को भी चाहिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड के को यस मेरे को भी एडमिशन चाहिए भाई, मेरे को भी एडमिशन दो, ठीक है। इसके अलावा मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मानव रचना अंतरराष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी कहां पर है? वो भी आपकी कहां पर है? ये भी आपकी फरीदाबाद के अंदर है। मानव अलग अलग रचना करने लग रहे हैं इंटरनेशनल लेवल तक की, ठीक है। इसके अलावा लिंगिया विश्वविद्यालय ये क्या नाम टेक कर लिंगिया विश्वविद्यालय, या काटते तो बड़ा खतरनाक नाम बन जाएगा, ठीक है। लिंगिया विश्वविद्यालय ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका फरीदाबाद के अंदर। कौन सा? लिंगिया विश्वविद्यालय, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद रह जाए। फरीद हर एक व्यक्ति किस चीज की फरीद रहती है? लिंगिया की भाई, ठीक है। यानी कि लिंगिया विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है? फरीदाबाद जिले के अंदर आपका स्थित है भाई। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तो लॉ यूनिवर्सिटी थी। लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर थी अंबेडकर जी की? सोनीपत के अंदर थी ना। अब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, तो ये कहां पर है आपकी? फरीदाबाद के अंदर है स्किल डेवलपमेंट। आप लोगों को पता है, देखो सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां कहां पर देखने को मिलती है? आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपकी जो डॉक्टर अम्बेडकर स्किल होगी, आप तभी तो आप फैक्ट्री के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कहीं पर काम कर पाओ। तो डॉक्टर आपके भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां पर? ये भी आपके फरीदाबाद जिले के अंदर आपकी स्थित है भाई। इतनी चीजें याद होगी, आगे चले बस। अब इसके बाद 2% हो रहे हैं, 2 ही रह रहे होंगे रहे बस। इसके बाद 2 और है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी खड़ा है। अरे सारे ना बेरा बाबा जी मस्त कहां पर रहते हैं? आश्रम यानी कि भोर, अस्तल भोर, अस्तल भोर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। अस्तल भोर कहां पर? आपका रोहतक के अंदर है। रोहतक के अंदर कौन सी? आपकी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, रोहतक वाले के हैं मस्त रहो भाई। ठीक है, रोते नहीं है, मस्त रहते हैं, रुला देते हैं। यानी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी आपकी अस्तल भोर रोहतक के अंदर, तो पहले भी करवा चुके हूं। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? हरियाणा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला का संबंध कहां से? अरे हरियाणा के अंदर कल्पना चावला का संबंध कहां से? तो मेडिकल कॉलेज का पता लग जाएगा तुमको। आदड़ी क्लास में तो मजा आ गया भाई। एंड सांग हो रहा भाई। पहला नौकरी कौन मिल रही थी? नौकरी मिल गई, बड़का लगी भी तनख्वाह कौन देने लगे रे? एंड ही मार थी भाई। करनाल करनाल करनाल। देखो भाई, कल्पना चावला का संबंध कहां से? आप लोगों को पता, कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष के अंदर उड़ के गई थी। ठीक है, अपने हरियाणा की बेटी थी। कहां से? हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। सबको पता है, इसके अंदर कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता लगेगा। ठीक है, इसके अलावा देश का प्रथम जो अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है वो भी कहां पर खोला जाएगा? वो भी आपके करनाल के अंदर खोला, क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष के अंदर गई थी। यानी कि देश का अभी खोला नहीं गया है, खोला जाएगा। देश का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, अंतरिक्ष विश्वविद्यालय आपका कहां पर खोला जाएगा? आपका विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? करनाल के अंदर खोला जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि देखो अंतरिक्ष के अंदर कौन? कल्पना चावला गई थी, तो करनाल के अंदर ये चीज आपकी खोली जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कौन सा आपका? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका इसके अंदर करनाल के अंदर, क्योंकि स्वास्थ्य की जरूरत करनाल के अंदर ही पड़ेगी यार। कल्पना चावला भी बेचारी अंतरिक्ष के अंदर जाके मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो क्या आपका करनाल हो गया भाई? की हो गया? बकवासबाजी नहीं, पढ़ लो। आगे देखो, अगला कौन सा आपका? लास्ट पर्सन आज की क्लास का भाई। हरियाणा व देश का प्रथम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है? बताओ भाई। हरियाणा का भी और देश का प्रथम है कौन सा आपका? विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कहां पर की गई है? प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट से। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी 2 बजे भाई मैथ की क्लास लगेगी लाइव, HSSC लेवल की। मैथ बाय रविंद्र पंचाल के नाम से सर का चैनल है। ठीक है, उधर लगेगी और एवरेज टॉपिक आपका करवाया जाएगा, औसत टॉपिक, HSSC लेवल की क्लास। ठीक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है 2 बजे ज्वाइन कर लेना भाई। अब देखो क्या है, तो हरियाणा व देश का प्रथम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये आपका कहां पर खोला गया? ये प्रश्न आपका पूछा गया। तो हरियाणा के कहां पर? पलवल जिले के अंदर भाई आपका खोला गया है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के कौशल के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए कब हुई थी? साल 2016 के अंदर भाई ये खोला गया था। 2016 में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। कौन सा? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। आज तक पूछा नहीं गया है, आगा के बेरा पूछ ले तो अलग बात है। मेन जो विश्वविद्यालय आपके कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगी आपकी HU यूनिवर्सिटी, एक आपकी लुवास रहेगी लाला लाजपत राय वाली, एक रहेगी आपकी JJU यूनिवर्सिटी, एक रहेगी आपकी MDU, एक रहेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक आपका वो जो मुरथल के अंदर वो क्या नाम था, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, एक और राई के अंदर खेल विश्वविद्यालय। ये ऐसे हैं। एक वो आपका केंद्रीय सुरक्षावाला कौन था? सेंट्रल सुरक्षावाला गुरुग्राम के अंदर था वो। ये कुछ ऐसे हैं 7-8 यूनिवर्सिटी जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई है भाई, हो सकता है कि पूछ जाए। मतलब अपना काम तो यार सिलेबस पूरा करवाना है, पूछे ना पूछे वो एग्जामिनर की मर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटियां करवा दी। हरियाणा की मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। अब वैसे तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, शर्मा होम यूनिवर्सिटी खुल रही है प्राइवेट, एक और हाड़ा कड़वा खुल रही है, क्या नाम है उसका? नाम मैं भूल गया मैं उसका,
कॉलेज है कौन सा है वो, इंपीरियल कॉलेज भी खुल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, ठीक है। सारे का को नाम याद रखा जाए, अगर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटियां हैं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही की जाती है। तो हरियाणा में देश का प्रथम विश्वकर्मा कॉलेज है आपका पलवल के अंदर है भाई, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई। तो ये आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटियां और सारे के सारा सौदा मैंने याद करवा दिया। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी की सारी चीज़ें याद भी होगी, ठीक है। ये क्लास अभी आपकी